Govinda. Namaho Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Shatai Jayo Shri Krishna Chaitanya Namo Nityananda Yatveta Gadana Srivasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare
ओके। हम्म। So this is today we will आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता का 20वां 6वां अध्याय बैच 20। और बहुत कुछ आपको इसमें पता चलेगा इस चैप्टर में। आज हम इसी पे प्रेजेंटेशन करेंगे, योग पे। आज माइंड कंट्रोल कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसी में इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि इसी को अगर क्लियर कर लें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ध्यान का मतलब होता है भगवान पे ध्यान करना। 90%, 99% लोग अब अच्छे अपने हेल्थ के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। कोई मतलब नहीं, मैं कितने योगा सेंटर हमारे कॉलेज में था तो उधर मैंने देखा जनरली उस जगह में लड़कियां प्रोग्राम के लिए कम आ रही थी। तो मैं देखा जब मैं 7 बजे मेरी क्लास थी, 6 बजे देखा भरा हुआ था लड़कियों से। ठीक है, तो मैं पौने 7 बजे ऐसा पहुंच गया था उधर, तो देखा सब लोग अभी वहां पे योगा अभ्यास चल रहा है, हाथ इधर पैर इधर। ठीक है, तो जब बाहर निकले, सर सर, मैंने कहा ठीक है हम सर तो हैं, ये बताओ तुम मेरी क्लास में तो नहीं आते, इसमें इतना बहुत जोर से आते, इसमें क्या मिलता है तुम्हें? सर वो बोले वेट कम हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगी। मैंने कहा ये योग नहीं है, भोग है। भोग मतलब उसमें आपका भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। योग मतलब अपने को प्रसन्न करने की इच्छा है। हाँ सॉरी, भोग मतलब अपने को प्रसन्न करने की इच्छा है, योग मतलब भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है। तो भगवान किधर है आपके इस एक्सरसाइज में? बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप कभी तिरुपति गए होंगे, बहुत सारे लोग, सभी जाते हैं। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जाना चाहिए। कभी ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के लिए भी यात्रा, कृष्णा की कृपा है तो। अभी हम लोग का वृंदावन का यात्रा निश्चित है 24 फरवरी को, हम उसके प्लान में हैं। और कोरोना को तो धुआं घूम रहा है ऊपर, पता नहीं क्या होगा, मतलब लगता नहीं कुछ होगा। चलो, मायापुर भी ऐसे ही हम प्लान करके चले गए तो कुछ नहीं हुआ, शांति से हो गया यात्रा। हम लोग अक्टूबर 26 को ऐसे गए थे मायापुर। ठीक है, तो आपका तिरुपति के आप गए, वहां पे कुछ लोग आपको मालूम है चढ़ाई करते हैं, बस में तिरुमला नहीं जाते, तिरुपति से स्टेप्स में चढ़ते हैं एक सेवा के रूप में भगवान के लिए। चलो हम उसमें चलो, बहुत ही शांत जगह है वो, बहुत ही शांत जगह है। आप सब वो चढ़ाई कर भी रहे हैं पैदल, आपको बहुत आनंद। आपका क्या होगा चढ़ने से? थोड़ा 1-2 किलो वेट कम हो जाएगा, क्योंकि इतनी चढ़ाई तो कम नहीं है, बहुत स्टेप्स हैं, हजारों स्टेप्स है। दूसरा चीज क्या होगा, एक शुद्ध हवा है, शहर में तो सब प्रदूषित हवा है, थोड़ा आपको हेल्थ भी अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे को ये बताना है एक चीज, उसमें भगवान नहीं है अभी भी आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट। और आप सपोज 500 स्टेप करके बोले अब तो हो गया ना, क्या मेरा थोड़ा 1 किलो वेट कम हो गया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है, मैं वापस चलता हूँ, लोग क्या बोलेंगे? मूर्ख है ना, दर्शन क्यों नहीं किए तूने? बोलेंगे नहीं? तो ज्यादातर लोग अष्टांग योग में भूल जाते हैं 8 अंग हैं इसके। यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारा समाधि। समाधि किस पे? अपने पे नहीं, भगवान पे मूर्ख। तो भगवान पे समाधि ही किसी भी योग का लक्ष्य है, भगवान का चिंतन। तो वो तो किसी किसका है? मैं अपने कॉलेज में भी, मेरे को हमको योग सिखाने आता था, मैं भी सीखा कुछ, हम सभी लोग सीखते हैं। और मेडिकली भी प्रूवन है, योग के एक एक एक्सरसाइज का बहुत हेल्थ बेनिफिट है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन भगवत प्राप्ति इससे नहीं होगी आपको। आपको भगवान कहाँ है आपके उसमें? तो अष्टांग योग अब पूरा भगवान के दूर जा चुका है। हमारा देश में भी योगा डे होता है, किसी को मालूम है किसके लिए होता है?
अभी इस्कॉन ने एक प्रक्रिया निकाली है दुनिया भर में। जब भी योगा डे दुनिया भर में आजकल सेलिब्रेट होता है, वो तो इंटरनेशनल इवेंट हो गया है। बड़े बड़े शहर में मेन मेन स्ट्रीट में हजारों लोग बैठ के योग करते हैं, ठीक है। और उनके रिलीजन वाले बोलते हैं ये सब नहीं करो, ये हमारा धर्म है, लेकिन लोग को रोक नहीं सकते। जो जिसके बेनिफिट के लिए वो रोकेगा क्यों, सब लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग एक भगवत गीता का एक विशाल बंडल बना के बैठे रहते हैं उधर, 500 गीता ऐसा का टेबल लगा के। क्योंकि जैसे योग खत्म होता है तो लोग कम पूछते हैं, आपको मालूम है योग क्या है, इसका मतलब क्या है? बोलते हैं नहीं, इससे फायदा क्या मिलता है, को मालूम नहीं। हम फिजिकल एक्सरसाइज, वो तो आप फिजियोथेरेपी में भी जा सकते थे, है ना। फिजियोथेरेपी भी वही लगता है, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज रहता है। इस जिम्नास्ट भी बन सकते थे, एक्रोबेटिक्स कर सकते थे। वो तो फल नहीं है ना, नहीं नहीं, कुछ और चीज इसमें हायर हाँ है। गीता पढ़ो, तो लोग गीता पढ़ के समझते हैं असली योग का मतलब क्या है। लेकिन भारत में ऐसी हालत है कि सुनने को भी तैयार नहीं, यही है योग, ठीक है। और जो योग सिखाते हैं उसको आप लोग आध्यात्मिक भी समझते हैं। क्या अध्यात्म है उसमें? क्या अध्यात्म बताओ। ऐसा करके स्पिरिचुअल सोसाइटी बना रखी लोगों ने, है ऐसे बेवकूफ लोग। प्राणायाम करके भगवान प्राप्त होंगे आपको, ये आपके स्वास्थ्य के लिए। प्राणायाम करेंगे, योगासन करेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, उसके बाद भगवान में ध्यान लगाओ। ये नहीं कि ये सब करने के बाद अच्छे से इंद्रिय भोग करो, अब तो मैं सुंदर दिख रहा हूं, इंद्रिय भोग करो। वो योग कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा मेरा सारांश से आपको थोड़ा आइडिया लगा। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं उसका। आजकल ये चल रहा है योग, ये क्या है? इंद्रिय भोग है, योग नहीं है। तो क्या दिखा रहे हो? ये किस चीज का कष्ट ले रहे हो? ये आपका ऐसा हाल हो गई है कि योग का शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। योग बहुत पवित्र शब्द है। आप बोलो बियर एक्सरसाइज चलेगा, बियर योग आप अपवित्र चीजें भगवान के साथ क्यों लगा रहे हैं? ये क्या है, बकरी योग? ये क्या पागल हो गए क्या आप? इसको योग क्यों बोल रहे हो? बोलो बकरी एक्सरसाइज करो, ये सब हमको ये रोक थोड़ी रहे आपको। ये इन किसी के भी चेहरे में देख लो, ये है नहीं कुत्ते बिल्ली, इनके दिल में भगवान है क्या? नहीं, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? योग क्यों बोलते हो उसको? ऑफिस योग करो भाई, जो करना है, अगले जन्म में बनो कुत्ते बिल्ली, ठीक है। चेयर योग आपका, ऑफिस ये क्या है आपके, ऑफिस योग, टेनिस योग, इतनी बेवकूफी चल रही है ना। चलिए अब श्लोक देखते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा आपकी भगवत गीता के छठे अध्याय के करीब करीब सारे श्लोक को पढ़ूंगा, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा। श्री भगवान वाचा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यहाँ स सन्यासी च योगी च नानिरग्नि च अक्रियः। श्री भगवान ने, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है, ठीक है। आलस, भगवान के नाम में आलस नहीं करना चाहिए। बहुत लोग स्पिरिचुअल लाइफ मतलब सो जाएंगे, नहीं, इतनी मेहनत होनी चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ सोने के लिए नहीं होती। लोग तमोगुण को सत्वगुण के नाम पे यूज नहीं करिए, हाँ। तो अपने कर्तव्य जरूर करिए। ना तो अग्नि जलाता ना कर्म करता, मूर्ख। यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विधि पांडवा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। हे पांडवों, जिसे सन्यासी कहते वही तुम, अर्थात उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। समझ गए? इंद्रिय तृप्ति के इच्छा को छोड़ना, उसको योग बोलते हैं। इंद्रिय तृप्ति को आगे चलाना भोग बोलते हैं। तो भोग को योग नहीं बोलिए कभी भी, ठीक है। परब्रह्म मतलब भगवान से युक्त होना, कनेक्शन होना, वही योग होता है। योग मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, संयोग से आपसे आज मुलाकात हो गई। योग मतलब एडिशन। आपके वियोग में हम रो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो योग मतलब एडिशन। किसको एडिशन? भगवान का एडिशन, उसको योग बोलते हैं। आरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरुढ़स्य तस्यैव समा कारणम उच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल इच्छा, वही नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मन समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधों को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। इसमें एक शब्द यूज है, आरुक्षो आरूढ़ो। आरुक्ष मतलब योग की शुरुआत, आरूढ़ो मतलब योग का एडवांस। दो तरह के होते हैं। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु ना कर्मशो अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। देखिए मैं थोड़ा फास्ट
श्लोकों को बोल रहा हूँ, बुरा नहीं माना, बिकॉज मैं सारे श्लोक आपके लिए जप करना चाह रहा हूँ, नहीं तो स्टोरी होता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मेषु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तद उच्यते। पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, ना ही सब सकाम कर्म प्रवृत्त होता है, वही योगारूढ़ बोलता है। योगारूढ़ मतलब योग में प्रसिद्ध, वो आदमी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, मूर्ख नहीं हो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। ठीक है, मैंने देवनागरी भी दिया है, इंग्लिश इसलिए लिखा है बिकॉज वो संधि विच्छेद करा हुआ मैंने, उसमें संधि विच्छेद नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है अगर देवनागरी में पढ़ रहे हैं। सो इंग्लिश में एक तरफ से आपको मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसमें हमने जितने भी वॉवल्स हैं उस पर डैश लगा के इंग्लिश को भी संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पुअर है संस्कृत के सामने, बहुत शब्द ही नहीं है, तो हमको शब्द बनाने पड़ रहे हैं। देखिए, आ बनाना पड़ रहा है, ह बनाना पड़ रहा है, बहुत शब्द बनाने पड़ते हैं, उतने वॉवल्स कॉन्सोनेंट नहीं है उसमें। मनुष्य चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह तो मन बुद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन से आप अपने को ऊपर लीजिए। देखिए, मन एक इंस्ट्रूमेंट है खाली, आप मन नहीं है, इसको आपको ट्रेन करना है। आप ट्रेन नहीं करेंगे मन आपका दुश्मन बन जाएगा, आप ट्रेन करेंगे तो एक दोस्त बन जाएगा। ठीक है, एडमिन लोग अच्छे, हमारा वीडियो मी एंड माई माइंड इन लोगों को आप शेयर कर देना लिंक पे। ठीक है, आप लोगों के पास एक्सेस है उस वीडियो का? हरे कृष्णा एडमिन्स। ठीक है, बाकी लोग मेरे को याद दिलाना कि एंड में इनको एक वीडियो देना है। ठीक है, तो मन को, हाँ, एक अच्छा वीडियो आपके पास एक्सेस है मी एंड माई माइंड का? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो इनको ना व्हाट्सएप ग्रुप मैं शेयर कर दूंगा जी। बहुत जी, अच्छा जी वीडियो हमारे एक कॉलेज के स्टूडेंट से बनाया था। इधर जाएंगे करीब 20 मिनट उसको देखने में, आप लोग अपने समय से देख लेना, बहुत खुशी होगी। अपने बच्चों को भी दिखाना। मनी हमारा दुश्मन है, मनी हमारा दोस्त है, एक बहुत अच्छा वीडियो हमारे स्टूडेंट्स ने, एक कॉलेज स्टूडेंट से बनाया। ठीक है, उद्धार करें और मन से अपने को उद्धार करें, नीचे ना गिरने दें। आपको मन भौतिक है, लेकिन लोग सोचते हैं मन तो भौतिक है, हम तो आध्यात्मिक है। देखो, ऐसा है, अभी मन से बंधे हुए, मन से बंधे हुए, मन नीचे जाएगा ना आप भी नीचे जाओगे, उसको, उससे आप इंडिपेंडेंट नहीं है। बंधुरात्मनस्तस्या ये नात्मेनात्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुते वर्तितात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, तो जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। कितने अच्छे शब्द हैं। बंधुरात्मनस्तस्या येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत्। इसको याद करिए सब श्लोकों को। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया, पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन शांत हो गया, भगवान को आप सुन सकते हैं। एक्चुअली भगवान आपको माँ बाप की तरह हमेशा कुछ बोलते हैं, लेकिन हम सुनते ही नहीं है। जैसे आप फिश मार्केट में खड़े हैं तो आपको कोई फोन कॉल भी करेगा, आपको कुछ सुना ही नहीं देता है ना। मैंगलोर के लोग मछली खाने में बहुत एक्सपर्ट है, केरला के लोग दारू पीने में, मैंगलोर के लोग मछली खाने में। ये मैं अपना दर्शन दे रहा हूँ, यही सीख पाए लोग। ठीक है, तो आपको जो भीड़ में जो कोई फोन भी करेगा आपको तो सुनाएगा नहीं ना, कितना भी लोग बोले, कितना भी बोले, सुनाएगा नहीं, है ना। तो आप थोड़ी शांत जाएंगे तो सुनाई देगा। तो जैसे जैसे आपको मन शांत होगा वैसे वैसे आपको भगवान के निर्देश सुनाई देगा। इसलिए बोला जिसने मन को जीत लिया है परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जैसे तालाब में मिट्टी जब हिलती है तो कुछ दिखता नहीं है, जब मिट्टी सेटल हो जाती है सब कुछ दिखता है आपको, तब आपको भगवान के भी ज्ञान समझ आता है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। जब तक आप शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, भगवान को नहीं समझ सकते। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक सही है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रिय युक्त ही उच्चते योगी समालोष्टाश्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति के पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो तथा सोना, एक समान ही देखता है, क्योंकि अध्यात्म में इंटरेस्ट है उसको, सोने में, कंकड़ में, पत्थर में। एक्चुअली ये बहुत एडवांस ज्ञान है। गीता को पूर्ण से स्वीकार करने में
पवित्र मन चाहिए एटलीस्ट। चलो हो सकता है मैं इंद्रिय भोग की तरफ आकर्षित हूँ, सोने के क्या कहते हैं हार पहने बिना मैं कहीं जा नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ज्ञान को तो आदर करिए ना। देखिए ना, कभी रिजेंट नहीं करना चाहिए। अभी मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उसके विपरीत नहीं चाहिए, आदर तो करिए। एक दिन मैं इस स्तर में पहुंचना चाहती हूँ, अभी ठीक है, मेरे को सोने की चूड़ियां, सोने के कंगन, सोने के हार पहनने की बड़ी इच्छा रहती है, ठीक है, लेकिन दिल में मालूम होना चाहिए ना, है तो गलत ना, करेक्ट। तो सच को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, उसके विपरीत मन को नहीं लाना चाहिए। हो सकता है वो भी उस स्थिति में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं जाइए। ये तो सत्य है ना, ये सब है क्या, फाइनली पत्थर ही तो है, उसमें फर्क क्या है। तो जो आदमी की आध्यात्मिक प्रकृति हो जाती है, भौतिक चीजों के बीच उसका मन नहीं भागता। अरे साड़ी नियम है, फंक्शन में कैसे जाऊंगी, ये क्या मतलब, आप अध्यात्म में जीरो है, ठीक है, कुछ पहन लिया क्या है इतना। सुहृद मित्रारि उदासीन मध्यस्थ देश बंधु सो साधुषु अपि च पापेषु समा बुद्धिर्विशेष्यते। जो मनुष्य निष्कपट, हैतिशियों, प्रिय मित्रियों, तथस्थों, मध्यस्थों, ईशालुओं, शत्रु मित्रों, पुण्यात्मा पापियों को समान भाव से तो भाई उन्नत माना जाता है। अभी कोई हमारा हितेशु हित करता है, कोई हमारा दुश्मन है, उसको हम अलग अलग नजर से देखते हैं। लेकिन जब अध्यात्म प्रकृति हो जाती है, वो ये समझता शरीर हो ही नहीं, ये मित्र दुश्मन किसने, मेरा शरीर का मतलब शरीर ही नहीं हो, तो उसके सारे ये सब चीजों से दिमागी हट जाता है। तो अष्टांग योग का थोड़ा समझिए क्या है। ये आपके अष्टांग है, यमन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। यम मतलब कुछ एक नियम, एक्सटर्नल नियम, नियम इंटरनल नियम। आसन, आपको कुशाग्रास में बैठते हैं लोग, आसन है, वो बहुत अट्रैक्टिव है आजकल। इसी में लोग जितने तरह तरह के आसन सीखते थे, हम लोग भी निद्रासन उनको बहुत अच्छा लगता था जाके सो जाओ, बहुत सारे आसन है। फिर प्राणायाम है, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करो। उसका प्रत्याहार है, सारे इंद्रियों को इंद्रिय भोग से बाहर खींचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्याहार के बिना क्या प्रकृति है आपका, धारणा है। तो जनरली जितने आपकी योगा सोसाइटी है, यम नियम बताते ही नहीं आपको, क्योंकि यम नियम है कि अष्टांग योग घर में सोफा में नहीं है, जंगल में है। हाँ, हाँ, इसलिए असंभव है। कलयुग में अष्टांग योग असंभव है, लेकिन इसके इसकी पद्धति लोगों को बहुत आकर्षित लगती है ना। भगवत गीता में ही जब अर्जुन इस योग के बारे में सुनेंगे, बोले कृष्ण जी नहीं हो सकता है, सीधा बोलते हैं, चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी बलव ध्रुवम। कृष्ण जी क्या बात कर रहे हैं, मन को आप में लगाना है, नहीं कर सकता। ये आपका अष्टांग योग पद्धति में शुरू से बोल रहा हूँ फेलियर है। तो सब आचार्य लोग बोलते हैं, जो अर्जुन ही रिजेक्ट कर दिया, आप क्या अर्जुन से महान बन गए हैं, अर्जुन से महान है आप, क्या मूर्ख हो। तो कलयुग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पद्धति है, वैदिक पद्धति है, इसको कभी भी हम लोग रेस्पेक्ट करके सुन सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल सेम है, भक्ति योग जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन डिटेल्स ये सब प्रैक्टिस करना भी संभव नहीं। यम नियम जंगल जाना असंभव है, एक पवित्र स्थान में बैठना असंभव है, नहीं हो सकता। कहाँ जाओगे, जंगल बचे ही कहाँ है, जहां है भी तो वहां नेक्सलाइट बैठे। आसन है आपके, तरह तरह के प्राणायाम करिए, प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। यम, अब इसके इस छठे अध्याय में आठों मेरे को देखने को मिले, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यम, जो एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रण करना चाहिए। कौन जाएगा एकांत जगह, 6.10 में दिया है, 6.17 मैं आपको सारे श्लोक दिखा रहा हूँ। खाने सोने काम करने के मनोरंजन की उसकी आदतों को समझिए, तो उसको थोड़ा मॉडरेट करिए। ये नहीं पूरा दिन खाना खा रहे हैं गधे की तरह, माँ 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 माँ, अब बोल रहे हैं मैं योग कर रहा हूँ, वो कर रहा था। 14, जो इन कुशाग्रास को बिठाएं, इसमें हिरण की खाल क्यों लगाते थे, हिरण की खाल, ताकि ना तो वहां पे सांप हम नहीं चढ़ते, कछुए सांप आपके स्पाइडर्स ये सब नहीं चढ़ते अगर, उसको तुमको लगता है कि व्यक्ति है। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बहुत ऊंचा होगा, बहुत सॉफ्ट होगा तो नींद आ जाएगी, बहुत छोटा होगा तो पैर दर्द करेंगे, ठीक है। और गर्दन सिर को एक सिर बहुत पॉपुलर है, लोग इसी पर लगे रहते हैं। मैं ये नहीं बोला नहीं करो इसमें, लेकिन अध्यात्म नहीं है कलयुग में, ये आपके एक्सरसाइज के लिए, हेल्थ के लिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह यौन जीवन से मुक्त, यौन जीवन से मुक्त। ये नहीं आपका सेक्स लाइफ भी चल रहा है, सांस सांस योग हो रहा है। अब मूर्ख नहीं होना किसी को, अष्टांग योग में वर्जित है ये, किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। और 6.29 आने वाले और श्वास को गति को रोकना प्राणायाम, ठीक है। इस प्रकार इसको आप कंट्रोल करिए।
प्रत्याहार, भौतिक आसक्ति की समाप्ति होनी चाहिए। 618 मानसिक गतिविधियों को अनुशासन करना और स्थित करना भगवान पे। पवन रहित स्थान पे दीपक टिकता है, ठीक है, पवन रहित स्थान पे दीपक खिलता नहीं, उसी तरह मन भी सॉलिड रहना चाहिए। और अंत में समाधि, ठीक है, भगवान पे आप समाधि लगाइए। अब आपको श्लोक देखिए। शौच देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चिष्ट नाति नाति चीनम नाति नाति नीचम। उत्तिष्ठ तो ऊपर, नीचे नहीं। शौच देशे, एक तीर्थ स्थल पे, ठीक है, अकेले, भीड़ में नहीं। शैलाग्ना कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिया क्रिया उपवेश्यासाने उञ्जाह योगमात्मा विशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा पे बैठे और फिर उसे मृगछाला से ढक दे और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना बहुत नीचा। मैंने आपको बताया क्यों। ये पवित्र स्थान पे स्थित होना चाहिए, भीड़ पे नहीं। हाँ, योगियों को चाहिए कि इस पे दृढ़ता पूर्वक बैठ जाओ, मन इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करिए। नेक्स्ट, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचला स्थिरः समप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा चान्वलोकयम प्रशांतात्मा विगता भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। क्या लिखा है? ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो। कृष्ण जी बोल रहे मेरे पे लगाओ ध्यान। ये क्या ढोंगी अष्टांगी चल रहे हैं लोग, भगवान का नाम तक नहीं लेते ये लोग, ऐसे बेशर्मी नास्तिक लोग। कृष्ण जी बोल रहे ना मच्चित्ता, मेरे पे ध्यान लगाओ, कभी नहीं लगाते भगवान का नाम तक नहीं लेते लोग, नास्तिक लोग। युक्त आसीन मत परहा, और मेरे को ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ। तो मच्चित्ता मत परहा शब्द लिखे ना, कृष्ण के मुंह से आए ना, मेरे पे ध्यान लगाओ, मेरे को जिंदगी का लक्ष्य बनाओ। ये क्या ढोंग चल रहा है अष्टांग का सोसाइटी में। योग बोलते हैं, बोलो कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब तक भगवान नहीं है योग नहीं है। वो बोलो हम कुछ भोग कर रहे हैं, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह में स्थित रहो, भगवान के द्वेषी हो, नास्तिक हो। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए अपने शरीर गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक को अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से बहिरहित विषय जीवन के पूर्णतः मुक्त होकर मैं अपने हृदय को मेरे चिंतन करो, मुझमें अपना चरम लक्ष्य बना। बीच में सीरियल देख देख के और बीच में 5 मिनट एक योगाभ्यास कर लिया, हम स्पिरिचुअल बन गए। अच्छा, बहुत अच्छे। और मुझको जीवन का लक्ष्य बनाओ, तब होता है योग। भगवान पे अपने चिंतन करिए, भगवान को जीवन का लक्ष्य बनाइए। ये कि एक्सरसाइज करके कुछ प्राणायाम का करके क्या बना रखा है लोगों ने, सुदर्शन क्रिया, ये योग नहीं है, एक्सरसाइज है। बोलो एक्सरसाइज है, देखो झूठ नहीं बोलो, लोगों को सच बोलो। बोलो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। बोलो योग प्लीज नहीं बोलो, क्यों बेवकूफ बनाते हो। योग मतलब भगवान पे चिंतन करिए, भगवान का जीवन का लक्ष्य बनाइए। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन कर्म को निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगियों के इस भौतिक आशय को समाप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अगर ये सब करोगे तो भगवत धाम प्राप्त होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करके नहीं, वो तो जिम्नास्ट चले जाएंगे आपके आगे। कोई एक्रोबैटिक से भगवान प्राप्ति नहीं होती। भगवान प्राप्त करने के लिए हृदय में भगवान इंद्रिय भोग को दूर करिए, भगवान पर ध्यान लगाइए, भगवान के आप दास हैं, एक अपना दासत्व को स्वीकार करिए, तब भगवत धाम जाएंगे। ठीक है। नात्यश्नतस्तु योगी अस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ज्यादा सोना ज्यादा खाना, इससे तो आपका योग नष्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा खाइए, थोड़ा सोइए। ठीक है, जनरली 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए, और खाने में इतना खाइए कि आपका वेट ना बढ़े। आजकल क्या कर लोग खाते हैं, दम खाने में कोई कंट्रोल है नहीं, काम 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 खाते रहते हैं। ठीक है, दिन में 25 बारी जो देखा खटरम खटरम खटरम। बेसिकली लोग डिप्रेस्ड है, और डिप्रेस्ड लोगों को खाने में एक शांति और एक कुछ करके
वो मिलता है। मिठाई खाए, पूरे दिन खाते रहो, सारे दांत सड़ गए, खाते रहो, मिठाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पूरे दिन वो टीवी देखते रहो और एक हाथ से चलता रहता है। तो उससे तो आपका वेट बढ़ जाएगा ना। तो वेट बढ़ेगा, फिर वो ट्रेडमिल में भागते, ये क्या बेवकूफी है, अभी बंदरों की तरह भाग रहे हो, थोड़ा आधा घंटा पैदल चलाओ, अच्छा स्वच्छ हवा भी मिलेगी आपको, है। ये ट्रेडमिल से तो घुटने खराब हो जाते हैं आपके, आजकल फैशन है ट्रेडमिल में भागने का। थोड़ा चल लो ना, क्या है, मर जाओगे क्या। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ा चल के आ जाओ, है। ऐसे 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 रोड में भी ऐसे 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 क्यों भाई बंदरों की तरह कूद रहे हो, थोड़ा चल लो, आधा घंटा चल लो। चलने के साथ साथ एक हाथ में जपमाला भी रख लो ध्यान से। हमारा तो गोमुख के साथ बैग आता है, ध्यान से जप करते रहो, हरे कृष्णा, है ना। थोड़ा जप भी हो जाएगा आपका, थोड़ा सांस भी ठीक हो जाएगा, ऐसे करो ना, है? तो अधिक खाता है, कम खाता है, अधिक सोता है, पर्याप्त नहीं सोता, वो योगी क्या बनेगा। युक्त आहार विहार संयुक्त चेष्ट से कर्मशो युक्त स्वप्न अवबोधस्या योग भवति दुख। जो खाने सोने आमोद प्रमोद का काम करने की आदतों को नियमित रहता है, योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो योग खाली 10 मिनट आपका एक्सरसाइज नहीं है, उसमें भी भगवान का चिंतन करिए, पूरे दिन आपको इंद्रिय भोग से दूर रहिए, ठीक है। और खाने सोने सब चीज को कंट्रोल करना होता है। कोई आचार्य प्रभुपाद जी के पास पूछा, तो भगवान को दिखाओ मेरे को, प्रभुपाद जी ने, मजाक नहीं है, पूरे 24 घंटे आपको नियम का पालन करना पड़ता है, तब आपको हम बोल सकते हैं कि भगवान कैसे समझेंगे। ये नहीं मेरे को कोई आर्ग्यूमेंट करूंगा आपको भगवान, वो बकवास है। यदा यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो युक्ता ही उच्यते इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समझ भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, क्या है, भौतिक इच्छाओं से रहित, तब वो योगी योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्या युंजतो योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहे स्थान पे दीपक हिलता डुलता है, उसी तरह योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान से सदैव स्थिर रहता है। ये नहीं बीजू जो सीरियल देख रहे हैं, बीजू 10 मिनट चलो योगाभ्यास कर लेते हैं, वो आपका एक्सरसाइज है, योग नहीं है। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं सारे। यत्रो परमेते चित्तम निरूधम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यमात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रिया वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचल्यते तम विद्या दुःख संयोगा वियोगम योग संयुतम। इसका क्या मतलब है, बहुत सुंदर है। सिद्धि की अवस्था में आप, जब आप भगवान पे ध्यान लगा रहे, एक्सरसाइज से नहीं, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं के पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं भगवान पे ध्यान लगा के, एक्सरसाइज से नहीं। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति होने पर वो उसका दूसरा लाभ नहीं मानता, क्योंकि आध्यात्मिक सुख इतना पूर्ण है कि उसको अब कुछ और नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई से विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ठीक है, आदमी बहुत खुश हो जाता है। स्वनिश्चयेन युक्तव्य योग निर्वाण चेतसा संकल्पा प्रभवान कामां त्यक्ता सर्वाम अशेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ में विचलित ना हो। चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ठीक है, श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ पे विचलित ना हो। ठीक है, तो आपको संकल्प के साथ, मनोधर्म से उत्पन्न, मन में तरह तरह की भौतिक इच्छाएं आती है। ठीक है, इंद्रिय भोग की इच्छा मन का ही एक कल्पना है, तो उसको त्याग दो। ठीक है, आप मन को और इंद्रिय को वश में करो। तो मन इंद्रिय को वश में किए बिना कोई योग नहीं होता। एक्चुअली क्यों इनकी ये
योग सिखाने वालों की दुकान क्यों चल रही है? ज्यादा आध्यात्मिक जगत 99% वो हरि नाम नहीं सिखाते, खाली आपको योगाभ्यास सिखाते हैं। स्पिरिचुअली ये लोग मतलब बहुत ही बच्चे हैं, लेकिन इनकी दुकान चल क्यों नहीं है बताओ क्यों? इनको मेडिटेशन नहीं कराते, तो उसमें तो हमने बता दिया वो तो निष्फल है, उसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक फल क्या है, आधा घंटा जब मेडिटेशन करता है आदमी मोबाइल से दूर है, आदमी मूवी सीरियल नहीं देख रहा है, और ना ही किसी से लड़ाई कर रहा है। इस चक्कर में उपद्रव नहीं करने के कारण आधे घंटे उसका मन शांत होता है। पॉजिटिव जीरो है उसमें, समझ रहे हैं? जैसे बच्चा उपद्रव कर रहा है, आप थोड़ा उसको एक जगह रख देते हो, वो ऐसा काम है। बस इस मन को आपने बच्चे की तरह उपद्रव नहीं करने दिया आधा घंटा, वही शांति है। पॉजिटिव जीरो है उसमें। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम यही तत् आत्मनियेव वशम नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और वश में लाए। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अष्टांग योग कर रहे, कोई भी योग कर रहे, मन को कंट्रोल नहीं करोगे सब वेस्ट हो जाएगा आपका। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय दिव्य सुख को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। युंजने एवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम आश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास निरंतर लगा रहकर आत्मसंयोगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझ में तथा मुझको समस्त जीवों में देखता है। ये नहीं भगवान जीव एक है, वो मूर्खता नहीं करना। भगवान अपने बच्चों जीवों के साथ परमात्मा के रूप में वास करते हैं। आत्मा परमात्मा कभी भी एक नहीं है, कभी भी ये मूर्खता नहीं करना। ज्यादातर लोग इतने मूर्ख हैं कि समझ नहीं पाते। देखिए ज्यादातर लोग इतना समझ पाते हैं कि हम शरीर ही हैं, क्योंकि वो जानवर की बुद्धि इतनी होती है। थोड़ा ज्ञान आने में ऐसा होता था शरीर और आत्मा में फर्क है, लेकिन अभी भगवान का ज्ञान नहीं है। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इतना ही बता पाते हैं आपके अंदर एक डिविनिटी है। मूर्ख, आत्मा है परमात्मा है, दो लोग हैं, लेकिन उनके लिए आत्मा परमात्मा है, क्योंकि नियोफाइट है, नर्सरी है, आत्मा परमात्मा को बराबर ही मान लेते, बहुत बड़ा अपराध है। अपने को भगवान के बराबर मानना उससे बड़ा पाप नहीं है। ठीक है, मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता ना मुझे अदृश्य होता है। सर्वभूताश्रितम यो माम भजति एकत्वम आश्रितः सर्वथा वर्तमानो अपि सहयोगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुना सुखम वायादि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्णतः ही पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों को उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ठीक है, तो हमको दर्द है तो दूसरे को भी दर्द होता है। ठीक है, ध्यान रखने का किसी चीज से। क्या आप योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? जब तक सुन के योग करेंगे, हाँ मैं करूंगा, मैं अष्टांग योग करूंगा। जब अर्जुन को कृष्ण ने ये उल्लेख दिया था, तो जब अर्जुन को कृष्ण ने उल्लेख दिया था इस योग का, तो अर्जुन क्या बोलता है? कृष्ण जी नहीं हो सकता। क्यों? चंचला ये मना कृष्ण प्रमाति बलवत ध्रुवम तस्याम निग्रह मन्य वायु सुदुष्कर। कृष्ण जी, मैं हवा को संभाल सकता हूँ लेकिन मन को नहीं संभाल सकता, तो बहुत ही चंचल है, बहुत ही स्ट्रांग है, मेरे से नहीं होता। तो श्री भगवान ने बोला अर्जुन थोड़ा प्रयत्न कर। असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेन वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास करने से और वैराग करने से धीरे धीरे मन को तुम पकड़ सकते हो। ठीक है, आचार्य लोग इस पे टिप्पणी करते हैं, जब अर्जुन कैसा महान योद्धा इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोग तो कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है,
मन आग की तरह, जब नियंत्रण किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है और नियंत्रण के बाहर तबाही कर सकता है। बहुत अच्छा सिंबल है। ठीक है, तो अर्जुन से अपने को देखिए, अर्जुन के पास बहुत कुछ था, कृष्ण का प्रिय मित्र था, उसको बहुत देवताओं लोगों का आशीर्वाद था, उसके पिता इंद्र ने भी आशीर्वाद दिया था, बहुत शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिए थे, सब ने उसको आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिए थे। इतना महान व्यक्ति बोल रहा है मैं अष्टांग योग नहीं कर सकता है, तो आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए। एनीवे, अर्जुन कृष्ण को बोलता है, कृष्ण जी ये बोलो, तो कृष्ण जी बोल रहे हैं ट्राई कर, तो कृष्ण जी बोलता है अर्जुन, कृष्ण जी अगर इसमें फेल हो गया ना तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा, कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्मा के लोकों में अनेक नाग। तो कृष्ण जी उत्तर देते हैं, अरे अर्जुन, असफल योगी पहले जो होगा थोड़े टाइम स्वर्ग में रहेगा और उसके बाद दुनिया में कैसे शुचि नाम श्रीमताम गे, जो ब्राह्मण के घर, जन्म से ब्राह्मणी, गुण से, मतलब शुचि मतलब सदाचारी पुरुष हो, और श्रीमताम जिन जो धनवान हो उधर पैदा हो, ताकि आध्यात्मिक जीवन कंटिन्यू रखे। लेकिन जो दीर्घ काल तक योग को प्रैक्टिस करेगा तो उसको एक महान भक्त के घर में जन्म मिलेगा, तो उसको अपना मतलब स्पिरिचुअल परफेक्शन कंप्लीट करके भगवत धाम चला जाएगा। दो तरह का फेलियर है, एक आदमी स्वर्ग जाके थोड़ा टाइम स्वर्ग में आनंद लेके वापस आएगा और फिर अध्यात्म जीवन कंटिन्यू रखेगा, सूची नाम से बताएंगे। लेकिन जो योग में बहुत ज्यादा सीरियस था, उसको जन्म मिलेगा महान भक्त के घर में और उसके बाद वो भगवत धाम जा सकता है। चलिए श्लोक देखिए, मैं आज सब श्लोक सुना रहा आपको। अर्जुन उवाच यो अयम योग त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना इत्यासम न पश्यामि चंचलता स्थितम स्थिरम। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संश्लेष में वर्णन किया मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, जो कि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसमें वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कृष्ण जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। श्री भगवान वाचा असंशय महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा विरक्ति द्वारा संभव है। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मा तो यतता साक्यो अवाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है और जिसमें आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जो इसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसमें सफलता ध्रुव है। ये मेरा मत है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया पेतो योगाचरित मानसा अप्राप योग समसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, उसका क्या होगा? जो आप बोल रहे हैं अष्टांग योग करो, मेरे को तो लगता नहीं मैं कर पाऊंगा। चलो मैंने किया और बीच में फेल हो गया तो क्या होगा मेरा? कच्छिन्नो भया विभ्रस्त छिन्नाभ्रम इव नाशति अप्रातिष्ठो महाभावो मूढ़ो ब्रह्मणापति। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों में सफलताओं से च्युत नहीं होता? जैसे आपने अध्यात्म में ट्राई किया, अध्यात्म में ट्राई करने भौतिक सुख आप छोड़ देते हैं, चलो नशा करना, ये करना, वो करना, आपने तो भौतिक सुख छोड़ दिए और अध्यात्म के लिए थोड़ा तप किया, उधर भी फेल हो गए। ये तो ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा ऐसा लगता है। कृष्ण जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये तो जैसे बादल में एक बादल से छिन्न होकर दूसरे बादल में जुड़ना चाहता है, लेकिन क्या होता है, वो हवा में उड़ जाता है, ना तो इधर का ना उधर का। ठीक है, ठीक है, दोनों जैसे छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट हो जाता है, जिसका फलस्वरूप उसके लिए कोई लोक में कोई स्थान नहीं रहता। एतान में संशयम कृष्ण चेतुमरसि अशेषता त्वद अन्य संशया सस्य चेतना ही उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरी यही संदेह है, मुझे आपसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नाम उत्तरा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, प्रताप कल्याण कार्य में निरति होगी, ना उस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी
बुरे से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यम कृतम लोकम उषित्वा शाश्वते समहा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जाए। तो वही बोला मैंने, कुछ टाइम को स्वर्ग मिलेगा, फिर पृथ्वी में वापस आएगा। शुचि नाम श्रीमताम, शुचि मतलब पवित्र, पवित्र घर में पैदा होगा या एक धनवान घर में पैदा होगा जहां वो अपना आध्यात्मिक प्रकृति को आगे चला सकता है। अथवा योगिना में वा कुले भवति धीमताम एतति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि ईशितम। अथवा यदि यदि दीर्घ काल तक योग किया उसने, बहुत एडवांस्ड है, तो उसको एक स्पेशल कंसेशन मिलता है। बहुत रेयर है ये, संसार में बहुत दुर्लभ है ऐसा जन्म। वो एक महान भक्त के घर में जन्म लेता है, फटाफट कंप्लीट करके वापस भगवत धाम चला जाता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेहिकम यतते तो ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदना। हे कुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। जैसे आप लोगों ने गीता का आपको इंटरेस्ट है, हो सकता है आप पुनर्जन्म में भी इसमें प्रैक्टिस की है, अभी आपको भगवान ने अवसर दिया, कंटिन्यू करो। पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते अवशो अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। जो पूर्व जन्म की देवी चेतना से ना जानते हुए स्वतः योग के नियमों को आकर्षित, उसको बड़ा मन करता है, हरे कृष्ण का कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, जाके बैठो, उसको पूर्व जन्म का आभास और आनंद है, उसके पीछे दोबारा भागता रहता है। एक बार आध्यात्मिक सुख आदमी छूता है ना, तो उसके पीछे ढूंढता रहता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसरण के परिस्थित हो जाता है। प्रयत्नाद्यतनास्तु यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गति। जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा के आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ के कारण परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो तपस्विभ्यो अधिको योगी, ठीक है, क्या है? सकाम कर्म, जो कर्म करते रहते हैं, सकाम कर्म मतलब कर्म फल की तरह भागते रहते हैं। सकाम, उनको कर्म फल से बहुत आकर्षण, उससे अच्छा तो ज्ञानी है। तो ज्ञानी को मालूम है इंद्रिय भोग में कोई आनंद नहीं है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। और ज्ञानी से आगे जो भगवान का दर्शन करना चाहता है, ठीक है। और सबसे बड़ा योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां यद्गतांतरात्मना श्रद्धवान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। तो सबसे बड़ा योगी बोला गया। और कृष्ण जी अंतिम श्लोक में बोलते हैं अष्टांग योगी के ऊपर है भक्ति योगी। सबसे बड़ा योगी है भक्ति योगी। तो ये आपको समझने का कोशिश करिए। ये हमने अभी तक 4 तरह के योग पढ़े हैं। तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में कर्म योग पढ़ा है, चौथे अध्याय में ज्ञान योग और 6ठे अध्याय में अष्टांग योग। और कृष्ण जी चैप्टर को एंड कैसे कर रहे हैं? योगी नाम अपि सर्वेषां, सारे योगी में मदगता अंतरात्मा, मेरा भक्ति सबसे बड़ा है। श्रद्धावान भजितो मान, ये मेरा भजन करता रहता है। सही समय युक्त तमो मता, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो समझने का कोशिश करिए इसको, इस स्टेटमेंट को। ये सीढ़ी की तरह है। ज्यादा लोग कर्म भोगी होते हैं, पैसा कमाते हैं और इंद्रिय भोग करते हैं, लेकिन पाप कर्म नहीं करते। पाप कर्म करने वाला उससे भी नीचे है, वो तो पूरा जानवर है, ठीक है। तो पाप कर्म नहीं करता, नियम से अपना जीवन व्यतीत करता, लेकिन भगवान उसका पिक्चर में है ही नहीं। उसको बोलते हैं कर्म भोगी, कर्म योगी। कर्म योगी मतलब उस अपने जो मेहनत कमाए से 1 रुपया स्टार्टिंग वहां से होती, 1 रुपये का सिक्का मंदिर में जाके भगवान के लिए डाल देता है, भगवान की सेवा के लिए। चलो भगवान का पूजा के लिए मैं आरती मेरी तरफ से कर देंगे, चलो 50 रुपये। उस तरह आदमी क्या कर रहा है? भगवान की सेवा शुरू कर रहा है, तो कर्म योगी बन रहा है। उसका जो कर्म फल है भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। त्याग करने से आसान नहीं होता, अपना कर्म फल को त्याग करने उसका मन पवित्र होता है। उससे फिर वो भगवान के बारे में सोचने लगता है, किसके लिए त्याग किया मैंने, है क्या, कैसे बोल सकते हैं भगवान है। पढ़ने लगता है हम कौन है, शरीर है, आत्मा है, समझने लगता है। उसके बाद उसको जब कंक्लूड हो जाता है, कन्विंस हो जाता है कि भगवान है, भगवान पर ध्यान लगाना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है। जो अष्टांग योग, असली अष्टांग योग में लक्षण है भगवान का दर्शन। जब भगवान का दर्शन मिल जाता है तो भगवान का से आकर्षित होकर फिर भगवान के चरण में दास बन जाता है, उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। भक्ति योग में बहुत विश्वास चाहिए।
लेकिन कलयुग में स्टेप स्टेप करने का समय नहीं है, इसलिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं, हरि नाम करो और इमीडिएट भगवत धाम प्राप्त करो। कोई भी आचार्य आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए नहीं बोलेगा, बिकॉज जीवन अस्थाई है, किसी को मालूम ही नहीं है कितने दिन हमारा जीवन है ना, कुछ मालूम नहीं, सब कुछ डिस्टर्ब है कलयुग में। इसलिए लोग डायरेक्टली हरिनाम जाप करने को बोलते हैं, शास्त्र भी आचार्य भी, जिससे हमको भक्ति योग में इमीडिएट फल मिलता है। योगी नाम अपे सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यमाम समय युक्त तमो मत। अब मैं थोड़ा छोटा आपको प्रेजेंटेशन देता हूँ आज, माइंड कंट्रोल का नहीं होगा, योग का प्रेजेंटेशन होगा, 10-15 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। योग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सतयुग में ये आपका श्लोक है, कृते अध्याय विष्णु तेतायम यजतोमक है द्वापारे परिचायाम कलौ दधारी कीर्तना। ठीक है, तो कृत युग मतलब सतयुग में हम लोग मेडिटेशन कर सकते थे। त्रेत युग में शास्त्र आपको उस त्रेत युग में भी मेडिटेशन नहीं रिकमेंड है, उसमें यज्ञ रिकमेंड है। जैसे दवाई की दुकान है, बहुत दवाई होती है, ये थोड़ी है अरे वो बॉटल दे दे रहा है हरी वाली बड़ी अच्छी लग रही है, क्या बोलेगा, प्रेस्क्रिप्शन के दे रहे थे, हरी बॉटल नीली बॉटल नहीं चलेगा इधर, है वही मिठाई की दुकान नहीं है, दवाई की दुकान है। तो उसी तरह क्या योग पद्धति लोगों को अष्टांग योग बड़ा आकर्षित लगता है, असंभव है। अर्जुन ने ही रिजेक्ट कर दिया, तुम क्या सोच रहे हो, जाओगे ऐसे बैठोगे जंगल में, रेडी हो, शेर भी होंगे, वाह, सांप होंगे उधर, एक मच्छर ही हो आदमी भाग जाता है उधर से, आप बात छिपकली देख के लोग डर जाते हैं, बात कर रहे हो सांप और शेर की, असंभव है। अर्जुन को ये सब चीज में मुश्किल नहीं थी, बिकॉज तो जंगल में रहा हुआ आदमी हो, तो गुरुकुल में रहा था और दुर्योधन की कृपा से जंगल को वास बहुत किया था, उसको इस चीज की चिंता नहीं थी, उसको चिंता थी वो भगवान में ध्यान कैसे कर पाएगा, जबकि उसको भय नहीं था जंगल का। हम तो जंगल में रहना तक नहीं जानते, ये नहीं जंगल में बैठे और बीवी आपके परोठे बना रही है, ये नहीं होता, वहीं आपको पत्ते लीफ खा के जीना पड़ता है, वो असंभव है। हमारे शरीर में एक दिन आधा दिन हम लोग क्या कहते हैं उपवास कर ले, एसिडिटी हो जाती है, और आप बोले कि जंगल जाओगे। हरे कृष्ण। त्रेता युग में यज्ञ होता था, यज्ञ करने के लिए आपको जो घी है उसका 500 रुपये लीटर है, आप हर दिन यज्ञ करें 2-3 लीटर बीवी घर से निकाल देगी आपको, वो भी संभव नहीं है। ना ही आपके पास पैसे हैं यज्ञ करने के लिए, ना ही आपके पास शुद्ध उच्चारण है, जो ऐसे ब्राह्मण जो शुद्ध उच्चारण करे मंत्रों को, ये सब कर्मकांडी ब्राह्मण बेकार है आपके, ये शादी में आते ना बाबा, उनको खुद नहीं मालूम क्या जब कर रहे हो, इनसे क्या यज्ञ कराओगे आप। और द्वापर युग में करते थे भगवान की अर्चना, इलेबरेट, वो भी बहुत डिटेल, अर्चना का मार्ग बहुत डिटेल है। लेकिन कलयुग का नाम है हरि नाम। क्या है कलयुग में, हरि नाम एवं केवल, शास्त्र से अभी आपको प्रमाण देता हूं उसका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों भाई, शास्त्र समुद्र देखो, ये आपको नारायण संहिता ये मध्वाचार्य कोट करते थे, कलो तू नाम मातरे न पूजते भगवान हरि। कलयुग में भगवान के नाम से ही उनकी पूजा हो सकती है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर्न। ये ब्रह्म नारद पुराण में दिया हुआ है। हरे नाम हर 3 बारी बोला, हरि का नाम करो, 3 बारी बोला, कोई दूसरी करने का चीज करने का जरूरत नहीं। क्या चीज बोला, 3 बारी हरि नाम करो, 3 बारी कोई और चीज काम नहीं करेगा। नास्ति एव गतिर अन्यथा। ठीक है, कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनाते व कृष्ण से मुक्त संग परम बदे। सुखदेव गोसाई बोलते हैं पर कलो दोष निधे राजन, कलयुग तो दोषों का एक सागर है, अस्ति एक महान गुना, बट एक महान गुण है क्या, कीर्तनाते व कृष्ण, कृष्ण का कीर्तन से हम मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भगवत गीता में खुद लिखा है, यज्ञानान जप योग, में सारे यज्ञों में जप योग, भगवान का पवित्र नाम का जप। तो ये हम महामंत्र आपको रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने तो आपको 4-5 कोटेशन दी हैं, ये तो हजारों कोटेशन है, इसके लिए सपोर्ट है। कलयुग में कोई भी आचार्य, कोई क्वालिफाइड आचार्य, बोनाफाइड आचार्य आपको हरि नाम के अलावा दूसरा मार्ग नहीं दिखाएगा। हम लोग की विनती है कि हरि नाम करने से पहले आप एक बारी पंचतत्व मंत्र भी स्वीकार करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद, ये 5 महान व्यक्ति जिन्होंने इस हरि नाम को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया था 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु की टीम है, उनको नमस्कार करके शुरू करिए तो अच्छा लगता है। थोड़ा जोर से जप करें मंत्र को, मन में नहीं, मन अपवित्र है, उसमें आप कोई जप नहीं कर सकते, ध्यान से जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जो ध्वनि का आश्रय लीजिए। भगवान कली काले नाम अवतारा, नाम के रूप में ही प्रकट है। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें, सम्मान भक्ति एकाग्रता के साथ जप करें। किसी भी समय जप कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, रात को सुबह कभी भी हो सकता है। बहुत फायदे हैं हरि नाम से, नाम के और कीर्तन के। सारे पाप कर्म से आप धुल जाते हो, ठीक है, बुरी बुरी आदतों से बाहर निकल पाते हो, थोड़ा आपकी सारी चिंता स्ट्रेस निकल जाता है, बहुत खुशी और आनंद का अनुभव होता है। देखिए इस्कॉन ने तो हरि नाम से दुनिया भर में एक चमत्कार कर दिया है और असली सुख का अनुभव होता है। ये देखिए दुनिया भर चल रहा है हमारा, ठीक है। ये आपके बहुत लोग प्रभावित हुए थे। ये तो जॉर्ज हैरिसन एक बार बीटल ग्रुप का हेड था। ये देखिए कितने खुशी से भक्तों के साथ हरि नाम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैनेजर है $1 बिलियन कंपनी में, बहुत यंग है, लेकिन बोलता है हरि नाम करते ही मेरा पूरा जिंदगी बदल गया। ये अल्फ्रेड फोर्ड है, फोर्ड कंपनी के, वो उसके जो हेनरी फोर्ड था ना, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ एक टाइम का, उसके पोते हैं। ये भक्त हैं इस्कॉन में, इन्होंने बहुत योगदान देते हैं। हमारा जो हेडक्वार्टर बन रहा है कलकत्ता के पास, उन्होंने बहुत दान दिया है। ठीक है, देखिए ऐसे ड्रेस करते हैं, ठीक है। उनका बीवी भी देखिए, इंडियन है उनकी बीवी, और ड्रेस देखिए कितना भक्त की तरह, कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी एयरप्लेन में आते हैं लोग, शौक हो जाते हैं, अभी ये तो हमारी ड्रेस थी, हमने तो छोड़ दिया। अब मैं बताऊं, मैं इस ड्रेस में कभी कॉलेज जाता हूँ, लोग ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई जू से आया हूँ। मैंने कहा ये तो हमारी ड्रेस थी, ये तुम्हारी ड्रेस नहीं है। वो देख के सरप्राइज होना चाहिए, दुनिया भर ये ड्रेस अपना रहा है, हम लोग पैंट सूट में नाच रहे हैं, ठीक है। फुट फोड़, आई हैव बीन चैंटिंग, इंडिया में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बोलते हैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे आनंदमय चीज मेरे को नहीं मिली। एनडी देसाई, इनके बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मुफ्त लाभ तो आपने जाना होगा, फैब्रिक्स, वो भी कृष्ण नाम को स्वीकार किए, हर दिन जब करते, ठीक है। दुनिया के ऊपर नीचे के सब चीज मेरे आराम से झेल लेता हूँ हरिनाम के सुख के कारण। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, ये मॉडल थी। ये जो मैगजीन है इसमें फोटो आना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही सुंदर मॉडल थी। अभी देखिए भक्त बन के कितने आसाम से भक्तों के साथ कीर्तन में फ्रांस में बन गए डिवोटी। या आपके जब इनकी भक्त बनी थी, सारे मैगजीन न्यूज़पेपर में आया था उधर यूरोप में, ये तो हरे कृष्ण के भक्त बन गए। ये भी एक बहुत फेमस मॉडल थी, ये बड़ी बड़ी मैगजीन है। ये भी देखो कितना खुश है, अभी सिर्फ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ठीक है। हम तो, हमारा इस्कॉन का उसूल है, जिस देश में भी मंदिर बनता है उस देश के लोग को मंदिर चलाना पड़ता है, इधर से नहीं। तो उधर ना फिर लोगों को भी इजी रहता है रिलेट करना, कनेक्ट करना। ये बहुत बड़ा ऑफिसर है नेवी में, बोलता है मैं हरे कृष्ण मंदिर जब करता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये फर्नीचर डिजाइनर है, लीडिंग फर्नीचर डिजाइनर है इटली में। देखिए ये भी जब अपने किसी प्रोजेक्ट में जाता है, रास्ते में हरे कृष्ण 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 चलो, पैदल चलो, सबसे अच्छा एक्सरसाइज बोल रहा हूँ मैं। बंदरों की तरह कूदो नहीं ट्रेडमिल में या रोड में, क्या यार ऐसे बंदर के क्यों कूदते हो, थोड़ा पैदल चलो ना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और थोड़ा जब भी कर सकते हो साथ साथ, आसान रहता है, दोनों चीज हो जाएगी आपका। शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, लेकिन हमको शर्म लगती है तो ठीक है। बोतल पकड़ने में शर्म नहीं लगती है लोगों को आजकल, अच्छा अच्छा अच्छा। पब्लिक में गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने में शर्म नहीं लगती है, लेकिन जपमाला में शर्म लगती है, वो तो ठीक है। आजकल तो ऐसी दुनिया, रिवॉल्यूशन कर दो, जहां जाओ सब लोग बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। होना चाहिए ना, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, फ्लाइट में बैठो, हरे कृष्ण कृष्ण। नुकसान क्या है बताओ मेरे को, ना तो खर्च है आपको, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना ओवरडोज है, नुकसान क्या, फायदा कितना है। इतना फायदा आपको समझ भी नहीं पाओगे। अभी हम 8वें चैप्टर में आपको बताएंगे अजामिल का कहानी, कितना फायदा हरि नाम का, ठीक है। हरि नाम करने से मैं भगवान के बहुत निकट पहुंच जाता हूँ। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इनका पीएचडी लिखा था, इनके पीएचडी को आप स्टडी कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि मैं महामंत्र के इफेक्ट को स्टडी किया, उससे स्ट्रेस डिप्रेशन मूड इग्नोरेंस सब कम हो जाता है, और खुद ही भक्त बन गए स्टडी के बाद, ठीक है। इनका डेविड वोल, इनका पीएचडी थीसिस को पकड़िए, नहीं मिले तो मेरे को देखिए, मैं ढूंढ के आपको दे देता हूँ। ये भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जब भी मैं, मेरे बैटरी डाउन हो जाती है, मैं ध्यान से जप करता हूँ। ये भी बहुत धनी एक बिजनेसमैन है, बोलती है मैं जब भी थोड़ी नर्वस होती हूँ जप करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। ये एक इंडियन है, अमेरिका में, इनका बहुत बड़ा एसपीए का बिजनेस है। बोलते हैं हरे कृष्ण जप करना और ये किताबें पढ़ना, आचार्य की किताबें पढ़ना
बहुत खुशी मेरे को और शांति मिली। ठीक है, तो आप भी जप करिए, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज इधर ही रोक देते हैं क्योंकि हम इसमें ही प्रेजेंटेशन भी हो गई है। और आपको ये सारा श्लोक जप करना कैसा लगा पता नहीं। पहली क्लास में किसी ने बोला था प्रभु जी बाकी श्लोक जप नहीं किए, तो मैंने सारे श्लोक जप कर दिया। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कोई प्रश्न है या कन्विंस हो गए जप करने के लिए? जी प्रभु जी, एक प्रश्न आए हैं प्रश्न आ गए। गिरीश सिंधे प्रभु जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आज मैं 3 दिन के गैप के बाद क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बेसिकली आज का बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा है। जो मेरा प्रॉब्लम है कि मन बहुत विचलित रहता है, जिसे मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अभी तक कंटिन्यू कर नहीं पाया हूँ। जैसे अभी 6 दिसंबर को क्लास शुरू किया, पहले 2 दिन मैंने बहुत एनर्जी से क्लास अटेंड किया। उसके बाद में ऑफिस मेरा 2-3 दिन का गैप हो गया और क्लास अटेंड नहीं कर सका। फिर भी मेरे पास भगवत गीता का मराठी का आपका बुक है, तो उसमें मैंने दिन भर थोड़ा थोड़ा पढ़ने का ट्राई किया, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली है। तो इसमें मैं अपने जीवन में मतलब कंटिन्यूटी रखने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये जो नाम का ध्वनि है ना, उससे कृपालु कोई चीज नहीं है कलयुग में, उसका आश्रय ले लीजिए। ठीक है ना, कहीं आश्रय चाहिए, है ना। आप अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, मन से शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, सारे उत्तरदायित्व को पूर्ण करना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, करेक्ट है ना, अध्यात्म में भी प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको आश्रय तो चाहिए ना। कलयुग में भगवान के रूप में नाम अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं, है ना। तो उस नाम की ध्वनि का आश्रय ले लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इसको जीवन का, अरे फिल्म के सॉन्ग गाते हैं लोग, उसमें तो शर्म नहीं लगती, इसको गा लो लेटेस्ट हिट सॉन्ग इसको मान लो, चलो। और ये सॉन्ग कभी भी आपका बोर नहीं होगा। नॉर्मल सॉन्ग क्या होते हैं, 2-3 महीने गाए फिर बकवास, है ना, दोबारा कौन गाता हूँ, ठीक है ना। हरि नाम को आप हर दिन थोड़ा टाइम उसका आश्रय लीजिए, हरे कृष्ण। इसका आपको प्रभुपाद जी का एडमिन लोग इनको प्रभुपाद जी का आप जपा दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उनके जप को आप बैकग्राउंड में लगा के जप कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। ठीक है, आश्रय हम आश्रय नहीं दे सकते किसी, भगवान आश्रय देंगे। आप हरि नाम का आश्रय लीजिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। डॉक्टर विष्णु शर्मा प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। तो दिल्ली में है? हाँ, दिल्ली में है प्रभु जी, आपका आशीर्वाद है। यहाँ से मैंगलोर से करीब 100 लोगों ने टिकट बुक कर लिया हमारा यात्रा के लिए। अच्छा प्रभु जी, हमारी तो यहाँ से गाड़ियां हम लोग 24 मैं फरवरी बोला, आपने बोला आप दिल्ली में, आप तो 2 मिनट में आ जाएंगे। हाँ, फिर आराम से पहुंच जाएंगे हम तो। ठीक अब है, मैं भी 17 दिल्ली आऊंगा यात्रा के बाद। मेरे घर दिल्ली में ही है, अपने सारे बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, कभी कभी मिलता हूँ उनको जब दिल्ली आता हूँ। गुरु जी, आपका 17 दिसंबर को लेक्चर है, माइंड कंट्रोल पे ही रख दें। आप डिसाइड करना, जो अब मेरे अभी देख रहे तो अभी आप अभी तो टाइम है गुरु। अरे कल अभी माइंड कंट्रोल खत्म होगा, फिर साइंस स्पिरिचुअलिटी शुरू करूंगा, आप खुद उसमें से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है जी गुरु जी, एक डाउट है। जैसे भगवान के भक्त हनुमान जी थे, प्रभु के भक्त कृष्ण के भक्त हमारे अर्जुन हैं, तो अर्जुन की पूजा क्यों नहीं की जाती है, जबकि इन्होंने इतना गीता का करी जाती है, करी जाती है, क्यों नहीं करी जाती। पांडवों की पूजा बहुत जगह करी जाती है, उनके मंदिर है बहुत जगह। हनुमान जी राम जी का आशीर्वाद था स्पेशल, उनका हाँ, आपने कहा था कि भक्तों की पूजा गुरु की आशीर्वाद से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो राम जी का आशीर्वाद है हनुमान जी को, उनकी सेवा से इतने खुश थे, तेरी हर जगह पूजा होगी, उनका आशीर्वाद है, स्पेशल आशीर्वाद। ठीक है ना, जी हैं तो दोनों भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। ठीक है ना, वो दास्य रस है, ये साख्य रस है। ऐसा तो कोई इसको नीचे ऊपर नहीं बोल सकते, दोनों महान भक्त है भगवान के। नारायण ऋषि है ना, अब वो बद्रिकाश्रम में तो हो गया ना अर्जुन की पूजा, है ना। नहीं, नर तो वही है ना, अर्जुन ही है ना उधर, राइट। वो नित्य दास है भगवान के। ठीक है,
हनुमान जी को स्पेशल आशीर्वाद है भगवान का, हर जगह हर गली में उनका मंदिर रहता है ना। राम का रहे ना रहे, हनुमान का रहता है जो अंजनी है। हाँ, वो रामायण पढ़ते हैं लोग, सुंदरकांड पढ़ते हैं हर मंगलवार को प्रभु का, तो उसमें भी प्रभु की पूजा होती है, भगवान श्री राम की होती है। मैं बताऊं, लेकिन हनुमान जी बहुत फेमस है। वो भगवान राम का आशीर्वाद है, उनकी सेवा प्रसन्न होकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और जबकि अर्जुन ने तो हमारा इतना बड़ा भगवत गीता उन्होंने शुरू करवाई प्रभु सबके लिए, पूरी जनता उनसे देखिए, अर्जुन राम चाहिए। में कोई फर्क नहीं है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। वो एक स्पेशल आशीर्वाद है अपनी भक्ति, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, ठीक है। जी जी गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष हांडा प्रभु जी, प्रश्न। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, मैं ये समझ पाया कि मनुष्य जीवन में एक ही हमारा लक्ष्य है, वो है सद्गति प्राप्त करना, जिसकी तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए, जो कि प्रभु शरण में आए बिना होगा नहीं। और आपने जैसा आज बताया कि प्रभु शरण में जाने के लिए योग से अच्छा कोई माध्यम नहीं, जहाँ पे प्रभु की तरफ ध्यान लगाते हुए योग किया जाए, जिसके लिए मन को नियंत्रित किए बिना ये होना संभव नहीं। मन नियंत्रित और इंद्रिय कंट्रोल, क्या ये दोनों एक ही चीज है? क्योंकि आज हमने बहुत कुछ समझा कि मन को कैसे नियंत्रित किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, किस तरह से, कहाँ पे, किन परिस्थितियों में हमें आसन लगाना है, लेकिन मन के अस्तित्व के ऊपर ही मुझे थोड़ी शंका है कि असल में मन है क्या? क्या इंद्रिय भोग करने की इच्छा को ही मन कहते हैं? मन और इंद्रिय क्या एक ही चीज है या अलग अलग हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। मन को छठी इंद्रिया बोला जाता है। नहीं, मन एक आपका सटल, एक सूक्ष्म शक्ति है, और इसमें इंद्रिय भोग की भी इच्छा रह सकती है, भगवत सेवा की भी इच्छा रह सकती है। ये जो मन, आत्मा के पास अपना मन है। आत्मा को ना तो ये शरीर चाहिए, ना सूक्ष्म शरीर चाहिए, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा के पास पूर्ण रूप से पूर्ण है। लेकिन इंद्रिय भोग की भगवान से वैर करके जब हम आते हैं, तो भगवान को ये क्या कहते हैं, दुनिया बनाते हैं भगवान, जिसमें हमको भौतिक शरीर मिलता है, और हम सोते हैं में शरीर है, और इस शरीर में दर्द होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है। आत्मा को तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं हो सकती। और मन एक और इंस्ट्रूमेंट बना है जिसमें उल्टे विचार बैठाते हैं। आत्मा में कभी उल्टा विचार बैठता ही नहीं है। आत्मा तो नित्य दास है भगवान का। हाँ, तो वो तो हमें अभी थोड़ा सोया हुआ है, उसको जगाना है। तो हरिनाम जब हम करते हैं, आध्यात्मिक जब हम प्रक्रिया करते हैं, आत्मा को उठाना है बस। आत्मा उठ गई तो उसके पास आंख है, उसके पास पूर्ण सब शक्ति, उसके पास अपना मन भी, आध्यात्मिक मन है। मन मतलब सोचना, सोचने के लिए एक जगह चाहिए ना, जहाँ पे सोचा जाता है क्या करना है ना। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि फ्रेग्रेंस रेफर्स टू गुड ऑर्डर ओनली, बैड ऑर्डर को कभी फ्रेग्रेंस नहीं कहा जाता, स्मेल कहा जाता है। क्या इसी प्रकार से जब भी कोई बुरा विचार मन में, बुरा विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो, तो वो मन की उत्पत्ति माना जाए? मतलब मन डील्स विद ओनली नेगेटिव और इंद्रियों के वश में रहने वाली चीजें? नहीं, देखिए क्या ना, हमारा प्रक्रिया जो है ऐड करने का है। कलयुग में छोड़ना नहीं जोड़ना, वही तरीका चलता है। जैसे आपको एक कढ़ाई को धोना है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसका मीनिंग बहुत डीप है। आपके कभी कभी खाना बनाते समय कढ़ाई जल जाती है ना, थोड़े गलती से। उसको साफ करने के दो तरीके हैं। आप ड्राइंग रूम में आके बैठ जाओ और आपको ब्लेड दूंगा, खर्चो खर्र 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 खर्र, बहुत मुश्किल काम है। इससे अच्छा है पानी के टैप के नीचे लगाओ, थोड़ा साबुन लगाओ, 1 मिनट में सब निकल जाता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अपने मन को नियंत्रण करने के लिए ये नहीं करना मेरे को, युद्ध करते हैं, एक एक करके भौतिक इच्छाएं, बुरी इच्छाओं को मन से निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। और कुछ लोग हैं, मन में भगवान ले आते हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ चला जाता है। वो पॉजिटिव एडिशन इजी है, तरीका है। कलयुग में हमको ऐसा संकल्प करना कि इंद्रिय भोग या किसी बुरी इच्छा से दूर होंगे, मन बहुत कमजोर है, नहीं कर पाता। संकल्प करते 2 मिनट बाद भूल जाते संकल्प भी किया था लेकिन ऐड करना इजी है। तो हमारा प्रैक्टिकल हमने देखा, लोगों को जब बोलते हैं जोड़ दो हरिनाम को अपनी जिंदगी में, उससे हमने देखा धीरे धीरे उनको शक्ति मिलती है, ये सबसे छुटकारा पाते। उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। जो चीज अपने अर्थहीन है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं, उससे मुक्ति आदमी को प्राप्त हो जाती है। खुद आदमी देख सकता है, हरिनाम के मार्ग से बहुत जल्दी आदमी
में परिवर्तन आता है। आप देखिए इस्कॉन में ज्यादातर भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हिंदू धर्म से नहीं है, 90% लोग इस धर्म से भी दुनिया भर से हैं। और वहां तो देखिए भारत में तो कुछ संस्कार है, कुछ देशों में तो कोई संस्कार नहीं है ना। बचपन से ही पैदा होते ही पाप कर्म में आदमी उलझ जाता है। हम लोग सोचते हैं कॉलेज में, वहां तो कॉलेज में सारे पाप कर्म होते हैं ग्रॉसली। और ऐसे बच्चे को भी संत बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन हरिनाम का शक्ति इतना है, बन रहे हैं। और हमको बहुत खुद खुशी होता है देख के, अरे इतना चमत्कार हो रहा है। अभी हमारे इस कोर्स में भी हमको करीब 18 महीना हुआ है, कितने लोग टीचर बन गए। हम लोग खाली 3 से शुरू किए थे, अभी 150 टीचर बन गए, क्योंकि सुनते सुनते हरिनाम का जाप करते करते परिवर्तन हो रहा है उन्हीं में। खुद उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा मैं इतना बदल गया, बहुत तेज। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहां उनको क्रिश्चियन सारे प्रीस्ट मिलने आए थे, हमारा अपना धर्म है इधर, आप क्या यहाँ क्यों दूसरा धर्म फैला रहे। प्रभुपाद जी बोले ये तो बहुत इफेक्टिव है, हरिनाम का मार्ग इतना स्पीड है बहुत इफेक्टिव है। जी जी प्रभु, मेरे सवाल का तो काफी हद तक आपने उत्तर दे दिया। और जैसे जैसे मन को ना छठे इंद्रिय बोला जाता है, जी, मन मैं समझ गया। इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, 15 अध्याय और में। जैसे जैसे अभी आगे चलेगा पाठक्रम, तो मुझे उम्मीद है कि ज्ञान जैसे जैसे अपना प्रकाश लेके आएगा, तो मेरा अंधकार जो अज्ञानता का है वो धीरे धीरे अपने आप छटना शुरू हो जाएगा। एक पिछला सवाल अभी किसी प्रभु ने किया था आपसे, जब वो बात कर रहे थे हनुमान और अर्जुन के महत्व की या उनके प्रसिद्धि की, तो मुझे उसमें एक चीज लगा कि क्या वो डिफरेंस, हाँ डिफरेंस तो डेफिनेटली है। हनुमान और अर्जुन की जो प्रसिद्धि कहें या जितना उनका महत्व लोगों के मनों में कहें, पूजा जाने का एक भाव कहें, दोनों में काफी अंतर है। क्या वो इससे भी रिलेटेड हो सकता है कि जितना हमने वृतांत पढ़ा है महाभारत का अपनी तुच्छ बुद्धि से, उसमें अर्जुन ने कहीं भी ऐसा मेरी जानकारी में वृतांत नहीं आया जब कृष्ण के लिए कुछ किया हो, लेकिन हनुमान ने राम के लिए बहुत कुछ किया, बहुत जगहों पे किया। तो शायद उनका जो समर्पण था वो अद्वितीय था एज कंपेयर टू अर्जुन। कैन दिस बी वन ऑफ द रीजंस प्रभु? नहीं, अर्जुन देखिए क्या है, अर्जुन बहुत महान है, वो तो नर नारायण ऋषि, उनके नित्य दास है। हनुमान जी भी नित्य दास है, ठीक है ना। दोनों अपने अपने भाव में दास रस है हनुमान जी का। अर्जुन का तो साक्य रस तो दास रस से बड़ा माना जाता है। देखिए ना, जैसे 5 रस होते हैं, आपकी भी जिंदगी में 5 रस आप चख रहे हैं। एक तो आपका होता है शांत, शांत रस मतलब जैसे आपका कुत्ता बिल्ली है ना, आपसे बात नहीं कर सकते लेकिन आपको देख के पूंछ हिला लेते हैं ठीक है ना। तो भगवान की भी गाय है, उनसे उनका शांत रस होता है। लेकिन भगवान को जो गाय से रिश्ता है वो आनंद में, वो उसमें इतना सुख है, वो भी मिल जाए बहुत है वो जॉब में उधर भी मिल जाए बहुत है, ठीक है। उसके बाद आता है दास रस, जिसमें हनुमान जी प्रमुख है, बहुत बड़े दास हैं भगवान के। भगवान के बहुत दास हैं, आपने सुना होगा जैसे जय विजय जो गार्ड कर रहे थे ना गेट, जिसमें उनको श्राप मिला था, फिर राम कुंभकर्ण बन के नीचे आए थे, है ना। वो भी बहुत भगवान के ऐसे बहुत दास है, भगवान की सेवा करे दास रूप में। उसमें प्रमुख हनुमान जी का नाम है, बहुत पवित्र भगवान के दास है और बहुत प्रसिद्ध है। और हमको उनके, हम उनका और क्या है ना, मैं तो ब्रह्मचारी हूं ना, उनका आशीर्वाद चाहता हूं, मेरे को ब्रह्मचारी बनने का मन है, वो शुद्ध ब्रह्मचारी है। नेक्स्ट उसके बाद आपको साक्य रस आता है। जैसे आपके दासों में साक्य तो बड़ा होता है ना, आप अपने नौकर के साथ बैठे हो लेकिन दोस्त मिलने आए तो आप दोस्त जाते हो, तो कंपैरिजन में देखा जाए तो साक्य रस दास रस से ज्यादा होता है ना। साक्य रस पे कृष्ण के बाद बहुत सारे मित्र, ठीक है जी। और अर्जुन उनमें से बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत सुदामा भी आपको मित्र बहुत मालूम है, बहुत सारे थे। उसके बाद कृष्ण जी का लीला में देखिए उससे बड़ा होता है वात्सल्य रस, जैसे माँ यशोदा के साथ कृष्ण जी खेल रहे थे, है ना। हमारे जीवन में भी माँ का, अगर आप दोस्तों के बीच में अरे मम्मी का फोन आया उठ के चले जाते हो, उससे भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। लेकिन वात्सल्य रस से सबसे ऊपर है कौन सा, माधुर्य रस। इसलिए सास बहू की लड़ाई तो कभी बंद होगी नहीं, क्योंकि सास कभी स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि वात्सल्य रस से बड़ा होता है माधुर्य रस माधुर्य रस ये अगर कोई माँ स्वीकार कर ले, अरे बेटा खा गई मरे, अरे बेटा नहीं खा गई, माधुर्य रस माँ तेरे वात्सल्य रस से बड़ा होता है तो वो हो गया माधुर्य रस। तो पांचों रस में आनंद है, आज एक भी मिल जाए जीवन सफल हो जाता है। और हमारा एक एक्चुअली क्या है ना, भगवान से एक रस है, भूल गए हम लोग अभी प्रभुपाद जी हंसते थे, ये भी भूल गए शरीर नहीं आत्मा है, और अपनी सेवा भी भूल गए।
जी और भटक रहे, जी दुनिया प्रभु में जी। भाग रहे, कुछ याद नहीं हो, और भगवान हमको मिस कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आपके सपोज 5 मित्र हैं, अगर एक आपका मीटिंग में नहीं आए, आप उसको मिस करते हैं ना, बाकी 4 आगे जी ठीक है, नहीं हर से आपका अलग अलग रिश्ता होता है, हर व्यक्ति से, सच जी है। हर व्यक्ति, कोई भी फोटोस्टेट कॉपी कभी नहीं हो सकता। दुनिया में जी 1 करोड़ लोग भी आपके मित्र हैं, हर आदमी अलग होता है, उसके साथ अलग। जी तो भगवान का भी हमसे अपना स्पेशल कॉन्फिडेंशियल पर्सनल रिलेशन है, लेकिन अब मिस कर रहे हैं हमको, लेकिन हम बहुत बिजी हैं। अब बड़े बड़े दूतों को बेटे बेटा को बोलो मेरे बेटे घर वापस आ जा, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप उधर ही रहो, मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है, तो प्रभु जी ये लेकिन एकदम इतना है, अर्जुन हनुमान जी की अद्वितीय और शुद्धता का लोगों को ज्ञान है, क्योंकि रामायण में जी उनका जो लीला था ना, और जी अर्जुन के महानता का लोगों को ज्ञान नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरह से वो अर्जुन ज्ञान पाने हेतु ही प्रभु जी, ये वो ज्ञान पाने हेतु ही आपसे फिर से एक बार अपने प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। गीता क्या कहते हैं ना, गीता के नाम की वजह से अर्जुन तो प्रसिद्ध हो गया ना, हर घर में गीता है, अर्जुन तो है उसमें। बराबर है। नहीं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है प्रभु जी कि जो अर्जुन थे वो कृष्ण के सखा थे, जो अर्जुन थे वो कृष्ण के अनुयायी थे, जो नहीं वो अर्जुन नहीं, थे वो क्या उनको होता है, बहुत अच्छे से मानते थे, लेकिन वो कृष्ण के भक्त थे या उन्होंने कृष्ण के लिए कुछ किया, ऐसा पूरे वृतांत में कहीं कोई इसका वो है क्या, कहीं कोई कि उन्होंने कृष्ण के लिए क्या किया? आप सब कुर्बान कर कृष्ण दिया, ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए क्या किया? सब कुर्बान कर दिया कृष्ण के। उसको तो युद्ध चाहिए नहीं था ना, कृष्ण के बोलने के चक्कर में अपने ही गुरु को मार दिया, अपने ही दादा को मार दिया, इससे बड़ा क्या कुर्बानी करे, सब कुर्बान कर दिया। वो दिखता नहीं है आपको, आप खुद सोचिए, उसने, उसको तो युद्ध चाहिए ही नहीं था, और नहीं कृष्ण को चाहिए युद्ध था। चाहिए था, उसको समझ आ गया। एक्चुअली गीता का वार्तालाप तो एक लाइन है खाली, ये बाकी तो हमारे लिए बनाया गया ना, ताकि हमको ज्ञान जी कृष्ण दे। अर्जुन को तो जी इतना बोला गया था, कृष्ण तेरे को युद्ध चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए, आपको चाहिए, सब कुर्बान कर दिया। अरे अपने ही गुरु का वध देखा सामने, इससे बड़ा जी कुर्बानी क्या है ना। अपने ही दादा को मारा उसने, क्योंकि कृष्ण को चाहिए था, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण चाहिए, उनका युद्ध अभी मृत्यु हो, मृत्यु दंड है जी कृष्ण का दुर्योधन पे, और जो उसको बचाने आ रहा है आज सब मरेगा, है ना। दुर्योधन जी पे उसने द्रौपदी के बाल छुए थे, उसको तो मृत्युदंड भगवान ने दे दिया, करेक्ट नहीं, जी देना भी जी ठीक था, वो उसका जीवित होना जरूरत नहीं था, क्योंकि जितना वो जीता उतना पाप करता, उसको तो रोकना था, और कोई और तरीका था नहीं तो रोकने का। युद्ध देखिए, शांति के दूत बन के भगवान खुद गए थे, अपना ही बेटा सामने दुर्योधन, करेक्ट, उनका तो बेटा है, जी कितना समझा उसको। महाभारत में जी मैं उल्लेख देकर सरप्राइज हो गया था, कृष्ण जी अपनी शक्ति से बड़े बड़े, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बड़े बड़े मुनियों को ले आए ब्रह्मांड से, उसको अपने नालायक बेटे को समझाने के लिए। वो बार बार जी कुछ कुछ बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि कोई तत्व ही नहीं था उसके पास। अरे वो 5 गांव मांग रहे थे, दे दे शांति से रहे, वो भी बच्चे रहेंगे, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट चाहते हैं कृष्ण जी, है ना, जी संत जी हैं, जी शांत हैं, 5 गांव मांग रहे थे, नहीं दूंगा। वो उनको वो वाइप आउट, अहम की लड़ाई थी ना, उसकी अहम पे ले गया था कि मैं नहीं नालायक बेटा दूंगा। था। एक बहुत इंटरेस्टिंग भागवत में विवरण है, जो दुर्योधन जी गिरता है ना, उसका पीठ में पड़ता है गदा, जमीन में गिरता है, तो भागवत बोलती जी है एक आदमी को अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ कृष्ण को, क्या बेटा ढंग से सीखता तो ये नौबत नहीं आती है ना, है? जी तो भगवान को किसी खुशी नहीं होती, अरे महाराज नहीं, क्या कैसे दर्द से इसको सीखना पड़ रहा है कि ये चीजें गलत है ना। तो अनुभव तो देना पड़ता है, भगवान तो बेटे को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन खुश होते हैं जो शिक्षा से समझ जाए। देखिए 2 तरह से जी हम सीखते हैं, एक हम, मनुष्य जीवन में एक अवसर है कि आप सुन के सीख सकते हो, और जी जानवर खाली अनुभव से सीखते हैं। तो बहुत लोग हैं, जैसे आप जी मोटिवेशन क्लास ले रहे हैं, आप बोलिए, आप मनुष्य हैं, आप जी सुन के परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन को, लेकिन जानवर की जी ये उसको एडवांटेज नहीं है, उसको आप कैसे समझाएंगे। उसको अनुभव अनुभव से। करके ही सीखेगा तो वो। बहुत लोग हैं कि मतलब मैं खुद देख के सीखूंगा, जैसे हम बोलते हैं आपको दारू नहीं नहीं, मैं देख के जी सीखूंगा। अरे तो जानवर हो जी क्या, मनुष्य हो, सुन के सीख लो उसका कंपोजिशन जी क्या है। हर चीज, एक फिलोसफर का आर्ग्यूमेंट है, हर चीज गलती करके सीखी नहीं जा सकती, बिकॉज इतना समय जिंदगी में नहीं है ना। वेरी सुन नाइस वेरी नाइस। फास्ट रहता है, सुन के सीखना मतलब फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस। जैसे मैं आपको बोलूं, ये मेरे पास जो माइक सिस्टम है, इसमें शॉर्ट सर्किट है, इसको हाथ लगाओगे झटका लगेगा, ठीक है, तो मैं आपको जी बोला, आपने सुना ये सभ्य पुरुष बोल रहा है, ठीक है, नहीं लगाऊंगा हाथ, वो होता है फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस।
अथॉरिटी को जी। सुन के समझ। सेकंड क्लास इंटेलिजेंस नहीं सुनता किसी अथॉरिटी को, हाथ लगाएगा, ऊपर उड़ेगा हवा में। हाँ, ठीक है। थर्ड क्लास इंटेलिजेंस वो कभी नहीं सीखता। तो हमको फर्स्ट जी। क्लास बनने से प्रगति फास्ट होता है। जी ठीक है, आपका प्रश्न बहुत डीप है, ठीक मैं भी है। इसके बारे में जी। सोचूंगा। मेरे तो ये है कि जी। मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ कि उनकी सेवा से भगवान बहुत जी। प्रसन्न हुए थे और खुद आशीर्वाद दे के गए थे, हनुमान जी तेरा हर हर गांव में तेरी पूजा होगी, और हो रही है उनके, है ना, जी। आशीर्वाद से। बहुत जगह जी। तो वो गली में जी। जी। भगवान राम का मंदिर होनी हो, अंजनी का लगा देते हैं, है ना। और जी। वो ये उसके ये फैक्ट है कि हनुमान जी के मंदिर राम जी के मंदिर से भी ज्यादा है। ये एक प्रूवन फैक्ट है। नहीं, और ऊपर से चीज क्या है, उनके चरित्र में किसी को इतना भी संदेह नहीं है। लेकिन क्या है ना, कृष्ण जी। की लीला बहुत मुश्किल है समझनी। और उनके भक्तों की लीला में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि राम की लीला जी। बहुत जी प्रभु मर्यादा जी। पुरुषोत्तम है ना, उनकी लीला को जी। समझना आसान है। कृष्ण लीला को थोड़ा जी। मुश्किल है समझना। उनके भक्तों की भी देर और आचरण को कभी कभी संदेह आ जाता है कि उन्होंने ये गलती क्यों करी, ये क्यों करी, क्योंकि संदेह आ जाता है। लेकिन क्लियर कर सकते हैं क्या है, अगर ये सीरियल जिन लोगों ने कहां से देखा सीरियल से, ये लोग ढंग से बनाए नहीं, ढंग से बनाते तो लोग अर्जुन पे कभी संदेह नहीं करते, उन्होंने नहीं बनाया ढंग से, है ना। जी। जी प्रभु हरे जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आशीष जी ने प्रश्न पूछा और कईयों के व्हाट्सएप आए, तो मेरे मन में भी एक डाउट आ रहा है, क्या मैं पूछूं क्वेश्चन सेशन में प्रभु जी बीच में? बोले बोले। प्रभु जी बोलते हैं हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं, और जहाँ राम जी रहेंगे वहाँ हनुमान जी रहेंगे, जहाँ विष्णु जी रहेंगे वहाँ शिव जी रहेंगे, ऐसा कुछ है प्रभु जी? अवतार नहीं है, शिव जी के अवतार नहीं है, शिव जी का आशीर्वाद है उनके पास। क्या होता है, दो तरह के अवतार होते हैं। एक तो होता है शक्तिवेश अवतार, उनका आशीर्वाद है, उनकी शक्तियां उनके पास है। करेक्ट। जी ठीक प्रभु। है। हनुमान शिव नहीं है, शिव जी अलग है। शिव जी भी भगवान के बहुत बड़े दास हैं, हम उनको भगवान नहीं स्वीकार करते, उनको भगवान का भक्त मानते। वैष्णवानाम यथा शंभु, भागवत बोलती है? देखिए, ना तो आपने शिव जी को देखा ना तो मैंने देखा, ना तो आपने हनुमान जी को देखा ना मैंने देखा, ना तो आपने राम को देखा ना मैंने देखा। शास्त्र के अनुसार चलिए। शास्त्र में बोला है सब नदी व सबसे पवित्र गंगा है ना, सबसे महान जी पवित्र नदी गंगा को माना जाता है। सब ग्रंथों में भागवत को ग्रंथराज बोला जाता है ना। उसी तरह भक्तों में सबसे बड़े भक्त को शिव जी बोला जाता है। तो शिव जी खुद भगवान नहीं है, तो आपका अवतार की क्या बात कर रहे हैं, वो तो खुद जी महान भक्त है, लेकिन उनका आशीर्वाद है, ऐसे बोलिए। उसको भी, आशीर्वाद को भी अवतार का रूप बोला जाता है। आशीर्वाद लेके, जैसे नारद मुनि है, उनको भी भागवत में प्रथम खंड में अवतार बोला गया। किस तरह? शक्तिवेश अवतार, भगवान की शक्ति लेके आए। तो हनुमान जी अगर शिव जी की शक्ति उनके ऊपर है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो शिव जी नहीं, शिव जी अलग है, हनुमान जी अलग है। जी प्रभु। जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिवकांत प्रभु जी प्रश्न पूछिए। शिवकांत प्रभु, आप अनम्यूटेड हैं प्रभु, प्रश्न पूछिए। म्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न लूं प्रभु? हाँ, लीजिए लीजिए। सचिन प्रभु, आप अनम्यूटेड हैं, प्रश्न पूछिए। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं सचिन बात कर रहा हूँ पुणे से। मेरा एक कंफ्यूजन है, उसके बारे में सर प्रभु जी पूछना था। कर्म अगर पूर्व निश्चित है तो हम उसे खुद कैसा करता होते हैं, या फिर हम जो करता करते, हम जो कर्म कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन है। देखिए क्या है ना, कर्म और डेस्टिनी और आपका फ्रीडम ना कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देखिए, आप आज सुबह आपका कुछ ज्यादा चिंता नहीं था, नहीं तो गीता में बैठ नहीं पाते, है ना। अगर घर में खाना था, आपके पास खाना है, एक मोबाइल है, स्मार्टफोन जिससे आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, है ना। कुछ स्वतंत्रता आपके पास थी, वो आपके पूर्व कर्म के अनुसार थी। लेकिन इस समय को आप सुबह 6 बजे क्या करेंगे, ये आपके हाथ में था, है ना। आप मूवी देख सकते थे दो, है ना, लेकिन अच्छा चलो चलो गीता सुन लेते हैं। तो आपने स्वतंत्रता का उपयोग किया। भगवान आपका पूर्व जानते हैं पूर्ण रूप से, आपका अभी जो कर रहे हो देख रहे हैं, इसीलिए आपका आगे जानते हैं।
ठीक है, तो पूरे निश्चित नहीं है आपके। जैसे आप कर्म बदलोगे आपका फ्यूचर ही बदल जाएगा, है ना। लॉजिकल है ना, कॉमन सेंस है, करेक्ट। यस 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 प्रभु जी, राइट। जीवन है, लेकिन ये जो जीवन है ना, तो शरीर एक गाड़ी की तरफ है। जैसे आपने एक पर्टिकुलर, जब बोलते हैं जर्मनी की गाड़ी लेते हो तो उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है ना, और जापान चाइना की गाड़ी लेते हो चलिए उनकी उम्र कम रहती है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग, है ना। यस तो यस यस कोई भी आप मोबाइल लो, ये मोबाइल है ये कंपनी की, ये तो लंबा रहेगी, ये तो 1 साल बच जाएगी। तो सिमिलरली जो शरीर भी है, शरीर के भी समय के कितने श्वास इस शरीर में होंगे, आपको शरीर लेते समय रहता है, ये डिजाइन ही उसके हिसाब से। तो जनरली जो कुछ शरीर होते हैं जो 100 साल तक जीतते हैं, कुछ शरीर हमारे, और अब क्या है, हम भी शरीर की उम्र कम कर देते हैं। अगर आप हर दिन एक समय में सोएंगे, हर दिन सात्विक आहार खाएंगे, करेक्ट, अपना जीवन पवित्र रखेंगे, दारू नशे से दूर रहेंगे, तो आप अपने, अगर 100 साल आपके शरीर में निश्चित है, 100 साल जियोगे। लेकिन हम कुछ उल्टे पकड़ के, जैसे गाड़ी आपको मिली है 10 साल तक चलती है अच्छी सी, लेकिन आप ना तो कभी पेट्रोल डाला, पेट्रोल कम डाला, है ना, कभी उसको सर्विस नहीं किया गाड़ी को, तो 10 साल की जगह 30 साल में बंद हो जाती है ना, समझे ना। तो आप भी शरीर की उम्र कम कर, कलयुग में क्या है, हमारे 100 साल का भी जीवन हो, हम उसको कम कर देते, क्योंकि सोने का कोई टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, है ना, मैथुन का कोई जगह नहीं, इन के चक्कर में शरीर अस्वस्थ होके जल्दी मर जाता है। ओके प्रभु, मगर ये जो सोच जो आती है वो कैसा है, तो हमें भगवान से आती है, हम खुद अलग उसका फ्रीडम दिया गया है, जो हमें सोच आती है उस हिसाब से लोग एक्शन लेते हैं या कर्म करते हैं। तो ये जो सोच जो विचार है वो आते कैसे, तो इसका कंट्रोल हमारे पास है सोचने का, या भगवान हमें इंस्पिरेशन देता है, वो भी थोड़ा सा हमें। एग्जाम देखिए क्या है, कॉलेज का एग्जाम, अभी कॉलेज के एग्जाम और माया के एग्जाम को कंपेयर करिए। कॉलेज का एग्जाम जो होता है एक सुनिश्चित जगह पे होता है, एक समय पे होता है ना, करेक्ट। और कॉलेज का एग्जाम आपकी कैपेसिटी के बाहर होता है, ऐसा भी होता है, पढ़ाया नहीं और इतना ऐसे प्रश्न पूछ दिया। लेकिन माया जो भगवान के एक एजेंट है, माया है ना, दुर्गा देवी, वो आपको एग्जाम दे रही है, वो एग्जाम आपके भले के लिए है। एग्जाम से मैंने कल बताया था ना, आपका एक्सरसाइज होता है, तो वो एग्जाम को पास करने से नेक्स्ट एग्जाम उससे ही मुश्किल आएगा, लेकिन ये एग्जाम आपके भले के लिए, समझ रहे हैं। तो ये जो भी कोई विचार आता है एक एग्जाम की तरह है, और भगवान सब लोग देख रहे हैं ये करेगा क्या। जैसे आपने एक जेल के अंदर बैठे, तो हम लोग भी जेल के अंदर है, ये दुर्ग गृह, दुर्ग मतलब जेल, है ना। सारे लोग भगवान की सेवा भगोड़े में, भगवान की सेवा छोड़े में, हमको सुधारा जा रहा है, ठीक है। आपको इधर आपने बोला भगवान आपके चरण में आना चाहता हूँ, गीता सुन रहे हैं आप, हरे कृष्ण नाम भी जप करना शुरू कर दिया, तो आपको भगवान सोचते चलो इसको वैकुंठ ले जाते हैं, तो लेकिन बोलते चलो चेक तो करूँ, ये नाम तो ले रहा है लेकिन इसको इंटरेस्ट है नहीं अभी। तो एक आदमी आएगा आपके पास दारू का बॉटल लेके, पिएगा क्या, हाँ, तो बोलता है ये अभी भी कमजोर है, इसको दरी रहता। समझ गए। आपने जेल में बैठे राजा को एक फोन किया, राजा मैं अभी सुधर गया हूँ, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा, मेरे को आप शहर में छोड़ दो ना। तो राजा क्या बोलेगा, हाँ ठीक है चेक करो जरा। एक आदमी आके पूछेगा आपको कुछ एक विचार देगा, उल्टा विचार। तो हर क्षण जो आपके मन में जो विचार आते हैं एक एग्जाम है, तो उसको आप पास करिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी होती है ना। जैसे आप पिताजी हैं, आप बताओ आप अपने बच्चे को हर समय नजर कर रहे नहीं कर रहे, है ना। अगर आपके कंट्रोल में होगा तो आप बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसको एग्जाम देते रहोगे नहीं, है ना। बेटा ये बता क्या करेगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, हाँ प्रसन्न आती है। तो बहुत लोग चीजें हमको जिंदगी में मिलती हैं जो भगवान हमको खुशी दे देते हैं, बट कुछ चीजें हम जो है भगवान को जबरदस्ती करके भगवान से लेते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो दोनों चीज होती है, ये नहीं कि भगवान के आशीर्वाद से मैं सेठ बन गया, हो सकता है भगवान अभी खुश नहीं है तुम्हारी स्थिति से, कुछ और चाहते तो तुम करो, है ना। सही बात है सर, थैंक यू प्रभु जी। मुझे और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, ये ध्यान योग के बारे में। अगर हम भगवान जो है विष्णु भगवान का या कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, और तो हम उसमें स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ मिल सकता है क्या। और जो लॉर्ड शिवा है वो भी ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, गौतम बुद्ध ध्यान करते हैं, मल्टीपल उन्होंने ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। ये थोड़ा ये भी मुझे थोड़ा पूछना था कि हमें कलयुग में एम्प्टी ध्यान संभव नहीं है, इसलिए बोला है। जैसे आप देखिए टीवी को देखना रेडियो को देखने में क्या फर्क है। टीवी में बहुत इजीली आपको फोकस हो जाता है, क्यों, वीडियो भी है ऑडियो भी है। जितनी आपकी इंद्रियों को आप किसी चीज में इन्वॉल्व करो उतना आसान होता है ना उसमें मेडिटेट करना, करेक्ट। लोग भूल जाते हैं
टीवी ऑफ करो, हाँ भूल जाते हैं घर में बैठा था, है ना, ऐसी आदत होती है ना, पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। रेडियो में थोड़ा मुश्किल है, खाली एक है ना कान, करेक्ट। तो हरिनाम में क्या होता है, थोड़ा इजी रहता है। अभी को मुंह भी आवाज करा, हरे कृष्णा, करेक्ट, उंगली भी काउंट कर रही है, हरे कृष्णा कितने हो गए महाराज, तो उसमें थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, आप करिए जैसा है, लेकिन शास्त्र में रिकमेंड है कलौ तो नाम मातरे ना पूजते भगवान हरि, नाम से ही भगवान पे स्मरण करो, आसान रहेगा। ठीक है, खाली बैठ के भगवान का ध्यान लगाना अच्छा है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। 2 मिनट के बाद आपको मूवी की एक एक्ट्रेस याद आएगी और सब नष्ट हो जाएगा आपका, है ना। विश्वामित्र की तरह प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, नाम का जप सुलभ है और रिकमेंडेड है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, इजी प्रोसेस है, कर सकते हैं, लेकिन आप मुश्किल प्रोसेस लेना चाह रहे हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन इतना तो आपने स्वीकार किया, भगवान पे ध्यान लगाना है ना, ये एम्प्टी ध्यान नहीं। आजकल लोग ध्यान क्या करते हैं, मैं एक कॉलेज में गया था, तो मैंने संस्कृत के प्रोफेसर को पूछा आप क्या करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, मैं ध्यान लगाता हूँ। किस पे? नहीं, मैं किसी पे नहीं, मन में सारी इच्छाओं को निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा अभी लिख के दे देता हूँ, तुम असफल हो जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन ने बोला नहीं हो सकता, तुम अर्जुन के आगे हो क्या, छोड़ दो ये सब। हिमालय में वगैरह बहुत सारे ऋषि मुनि है, वो भी ध्यान करते हैं यार, ये कुंडलिनी जागृति है, बहुत सारे। ओ बकवास, सब बकवास, सब बकवास, लिख के दे देता हूँ, ओ छोड़ो। ओके, तो आप खुद बताओ, आपको घर में कोई अलाउ करेगा कि हमें हिमालय में जाओ? बोलने का आसान है यार, प्रैक्टिकल कहाँ है उसमें। वो अब ये एक चीज बोलता हूं आपको समझनी है, अष्टांगों का पद्धति हरि नाम योग से बहुत कमजोर है, इसलिए आपको जंगल में बैठना पड़ रहा है। हरि नाम के लिए आपको जंगल में बैठने की जरूरत नहीं है, अपने बीवी बच्चों के सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने भी आध्यात्मिक प्रगति करके भगवत धाम जा सकते हो, लेकिन अष्टांग योग में नहीं कर सकते। अष्टांग योग के लिए आपको जंगल जाना अनिवार्य है ना। बहुत कमजोर प्रोसेस। कमजोर चीज में क्यों लगता है, तो शक्तिशाली चीज दे रहा हूं ना आपको। आप घर में बैठ के देखिए, सुलभ है, प्रैक्टिकल भी है ना। अब तो चलो आप शायद चलो जंगल चले गए, वो भी आसान नहीं होगा, घर में कोई, आपकी बीवी तो नहीं जा सकती ना, बच्चा तो नहीं जा सकता ना, ये तो सबके लिए सुलभ है ही। लेकिन हरि नाम, आपका छोटा 6 साल का बच्चा भी हरि नाम में संकीर्तन करके भगवत धाम जा सकता है, आसान है, प्रैक्टिकल है कलयुग में, है ना। देखिए हमारे जीवन की चिंता इतनी है अभी, आप कैसे फैमिली को छोड़ के आप जा सकते हैं, मुश्किल है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। सुनने में बहुत, देखिए सुनने में खुद मानता हूँ सबसे अट्रैक्टिव अष्टांग लगता है, जगह जंगल में बैठे हिमालय ओ करे हरि नाम करे, है ना। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकल बताओ मेरे को, पॉसिबल कहाँ है यार। जंगल भी बचे नहीं, सब खा दिए लोगों ने, काट दिए, जो बचे उधर नेक्स्ट राइट बैठे हैं, उधर भी कौन संभालेगा आपको, है ना, है नहीं है। यस प्रभु जी, मैं 10 दिन अटेंड किया था प्रोग्राम। 1/3 भारत में जंगल में नेक्सलाइट बैठे सच है, नहीं प्रैक्टिकल। तो आप आ जाएंगे, वो तलवार लेके आपको किडनैप कर लेंगे, रैंसम आ गए घर से, 10 लाख निकाले तो रस्सी से बांध दिया हमने, और बोलेंगे इसका हो गया अष्टांग योग। यस तो मैंने 10 दिन का मेडिटेशन शिविर अटेंड किया था, उसमें मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं था। बहुत अच्छा है। उसमें क्या है पॉजिटिव, क्या हुआ, आपने मोबाइल से दूर रहे, उतना पॉजिटिव। ये असली पॉजिटिव है, आप नेगेटिव को हटा दिए, है ना। ये मोबाइल क्या है, ऐसा नहीं कि मोबाइल का सदुपयोग नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग ऐसा है ना, एक छोटे बच्चे को अगर हथियार दोगे तो अपने ही काट देता है हाथ को, है ना। छोटे बच्चे को चाकू दोगे क्या होता है, अपने को ही काटता है ना। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, इसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन क्या है ना, हम अभी बहुत बच्चे की तरह अपने को काटते हैं, इससे अपना समय व्यर्थ करते हैं, ऐसे लगे रहते हैं पता नहीं क्या है, और पूरी बेमतलब की कथा सुनते रहते हैं, इस गधे ने ये बोला, इस गधे ने ये बोला। अरे क्यों समय बर्बाद करो, गीता में कृष्ण जी ने कुछ बोला उसको पढ़ो, नहीं गधा एक बोला दूसरा गधा है, तो समय नहीं, क्या समय क्यों बर्बाद करो। लेकिन क्या है, हमारे अपने को ही काट रहे, इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा मोबाइल बुरी चीज थोड़ी है ना। यस प्रभु जी, सही है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, या हरे कृष्ण। शिवकांत प्रभु जी प्रश्न पूछिए। शिवकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ प्रभु जी, कल का वो अपनी साइंस के साथ आध्यात्मिक जो आप क्लास लोगे, मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक। 1-2 दिन वेट करो। आज तो मैं क्या हुआ ना, योग का ही प्रेजेंटेशन आपको दिखाया था, तो बहुत समय निकल गया, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रेजेंटेशन के बाद एक और प्रेजेंटेशन लंबा हो गया ना, और सारे श्लोक भी जप कर दिए मैंने, है ना। अच्छा लगा आपको श्लोक ठीक करना? बहुत बढ़िया।
शायद मेरा उच्चारण इतना स्पष्ट नहीं है, मैं संस्कृत एक्सपर्ट नहीं हूँ, अरे लेकिन सर, देखने को मिल गया कि जो मैं बोल रहा हूँ वो इस चैप्टर के आधार से। लेकिन मैं एक बात मेरी तरफ से कहूंगा, ये आपका उच्चारण नहीं है, ये प्रभु का उच्चारण है, इसलिए इसमें परफेक्शन आ रही है, आप टेंशन मत लो। अगर प्रभु के काम में परफेक्शन होती है तो अच्छा लगा। और सर ये जैसे साइंस वाली, तो मेरी कभी से इच्छा है कि मुझे कोई ऐसे समझाए अभी तो साइंस के 18 दिन बारे में। है, अभी तो 12 दिन बचे हैं मेरे पास, 12 दिन है अभी। देखो मेरे को माइंड कंट्रोल वाले खत्म करने में 1-2 दिन लगेगा, अभी 27 है, हमने खाली 9-10 किए हैं। उसके बाद हम लोग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी करेंगे, उसको मेरे को 3 सेशन लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा पर्सन ये है आज का कि जैसे मैं जनरली ये करता हूँ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। अभी जैसे हरे कृष्णा हरे रामा ये मंत्र मिला है, तो ये Add दोनों उसमें कैसे क्या कर सकते हैं, जैसे ये दोनों ऐड करें? वो ध्रुव महाराज को दिया था नारद मुनि, सतयुग का मंत्र। वो मंत्र ठीक है, भगवान हम भी बोलते हैं, गीता के पहले 3 बारी बोलते हैं ना, लेकिन अब उसको जो चीज कर रहे हो उसको रोके नहीं, वो तो चीज अच्छी है, भगवान का ही नाम ले रहे हो, ओम नमः भगवते कृष्ण का ही नाम है। हम तो आपको एक विनती किया है हरे कृष्ण मंत्र को क्यों जोड़ने का, एक कलयुग के लिए दवाई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम। ये जो 16 शब्द हैं, कली कलमश नाशनम, कलियुग के सारे कलमश नाश कर देते हैं। नातः परतरा उपाय, इससे अच्छा उपाय सर्ववेद, पूरे वेद में नहीं है। ये कली संतरण उपनिषद में लिखा है शास्त्र में। नारद मुनि ब्रह्मा के पास जाते हैं, मेरे प्रिय पिताजी, गुरु जी, उनके गुरु पिता नारद ब्रह्मा ही है, मेरे को बताइए कलयुग में क्या होगा, बड़ी चिंता हो रही है, कलयुग में लोग अपने को कैसे अध्यात्म जीवन लाएंगे। बेटे इस मंत्र का कलयुग में शरण जरूर लेना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को फैलाया था कि कलयुग के लिए एक दवाई है। जैसे होता है ना आपका मलेरिया के लिए क्विनीन होती है ना, ये कलयुग का दवाई है। वो आप जो ओम भगवत उसको छोड़िए नहीं, जो चीज कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, किसी देवी देवता की पूजा, उसको मैं नहीं बोल रहा रोकिए, हम तो इतना बोल रहे हैं 10 मिनट हरि नाम का ऐड कर लो, क्या नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही किया आपने, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैट बॉक्स में केदार सिंह जी का प्रभु है, प्रश्न है प्रभु जी कि प्रभु जी आप गीता श्लोक के उद्गार और वर्णन आदित्य है, जिसमें मुझे कोई संशय नहीं है। प्रभु जी मेरा अनुरोध है, आप मुझे ये बताएं कि कृपा करें बताने की कि गीता उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा 18 अध्याय 18 दिवस दिया गया, तो क्या 18 दिन निरंतर दिया गया बिना किसी विश्राम के, और यदि ऐसा है तो वो तो आधे घंटे में बोला गया था, आधा घंटा 40 मिनट में। देखिए अभी हमारा 14 तारीख आ रहा है, जिस दिन गीता बोला गया था, करेक्ट? गीता जयंती बोलते हैं, हर साल आ रहा है, उस दिन जरूर गीता का उच्चारण करिए। अगर हमारे साथ बैठिए, हम लोग 3 बार उस दिन पूरी गीता का पाठ करेंगे, हमको 2-2.5 घंटा लगता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा, क्योंकि हमारे क्या ना संस्कृत बोलने की आदत नहीं है, अभी जैसे हिंदी बोल रहे हैं, अगर आपकी संस्कृत भाषा होती तो आप डेफिनेटली डबल ट्रिपल स्पीड में बोलोगे, है ना। अभी मैंने ही 700 लाइन बोल चुका हूँ आप लोगों को, तो अब तो हो गया ना 45 मिनट में, तो पट पट निकल गया। हम लोग क्या ना संस्कृत हमारी हम लोग बोलते नहीं है ना घर में, इसलिए बहुत धीरे डर डर के बोलते हैं, बहुत उच्चारण की त्रुटि भी होती है ना। जी जी प्रभु। तो उनका वही 18 दिन नहीं बोला गया था, वो 18 चैप्टर आपके करीब करीब 45 मिनट में बोले गए। जी प्रभु जी। दूसरा प्रश्न उदय शाह जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान विष्णु जी भी ध्यान करते हैं, शिव जी भी ध्यान करते हैं, ध्यान किस लिए करते हैं जो कि सब कुछ उनका ही है? शिव जी विष्णु जी पे ध्यान करते हैं, विष्णु जी किस में ध्यान करते हैं? अपने पे करते हैं। जब दुनिया में भगवान आते हैं कृष्ण जी, वो भी ध्यान कर रहे थे अपने पे, किस पे करें? वो सर्वोत्तम है ना, एकला ईश्वर कृष्ण, तो वो भगवान है, तो भगवान थोड़ी किसी पे ध्यान करते हैं, अपने भक्तों पे प्रेम से ध्यान करते हैं, मेरे भक्त क्या कर रहे हैं नीला, ऐसे ध्यान करते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न ले रही हूँ। उपेंद्र प्रभु जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी हम शरीर नहीं आत्मा है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट समझ में नहीं आता है, बट उसको जब अप्लाई करते हैं तब वो नहीं हो पाता है। जैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, माइंड जैसे एक्सेप्ट नहीं करता है इस चीज को, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा माइंड? नहीं समय लगता है,
हर चीज को स्वीकार करने के लिए एक तो मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि मन जब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो जाता है तो जैसे आपका चश्मा, अब लाल पीले कलर का चश्मा पहनोगे तो सब कुछ गलत दिखता है ना। तो चीज को दर्शन पाना समय लगता है, लेकिन आप थ्योरेटिकली अप्रिशिएट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इतना भी ये देखिए, अगर हम शरीर नहीं आत्मा ये चीज दुनिया में स्वीकार होगी, पूरी दुनिया बदल। आपको शांति चाहिए ना दुनिया में, 99% उस दिन शांति आ जाएगी दुनिया में, नहीं? क्योंकि अब लड़ किस ले रहे हैं भौतिक वस्तु के, मैं तो हो ही नहीं मैं तो आत्मा हूं, तो पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, गीता एक होती लिखते हैं, जब इतना समझ जाओगे शरीर नहीं आत्मा है, प्रसन्न, सबके मुंह में मुस्कुराहट आ जाएगी। किस चीज का डरना है? मरने का। मैं तो मरता ही नहीं हूँ है ना, समझ रहे ना? आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहती है। आत्मा नित्य है, सत्य है, चित्त उसको पूर्ण ज्ञान है। लेकिन इस शरीर में बैठी है जो असत्य है ना। सत्य आत्मा सत्य है लेकिन शरीर असत्य है। आत्मा नित्य है लेकिन शरीर तो टेम्पररी है। आत्मा पूर्ण ज्ञान में है और ये शरीर में तो अंधकार ही अंधकार है। आत्मा आनंद में रहती है और ये शरीर तो दर्द करता रहता है, ये बैठता ही नहीं। इसलिए इस दुनिया में रहने की आपको जरूरत नहीं। भगवत धाम जाओ जहां भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है और उनकी सेवा में लगो, है ना। यस, इनकम्पैटिबल हो गया। आप नित्य, इसलिए कभी डेथ होती है, मर गया हो, सरप्राइज क्यों हो रहा है? जैसे आप खुद सोचो, हम सपोज सीरिया में थे, ठीक है, अब 1 साल के बाद एक दूसरे को मिले, अरे यार तू जिंदा है, बोलेंगे ना? तू अभी तक, जैसे अफगानिस्तान में था, सोचो इतना उपद्रव उधर हुआ, ठीक है, उसके बाद आप किसी को मिले 1 साल बाद, अरे तू जिंदा है, इतनी खुशी होगी। इंडिया में ही सोचो, कोरोना के बाद इतने लोग मरे, है ना, और आपने दोस्त को मिले 3-4 साल, अरे मेरे को बहुत चिंता हो रही थी तेरी, तू जिंदा है देख के खुशी हो रही है। तो कोई जिंदा है उसको देख के आश्चर्य होना चाहिए, कोई मर गया देख के क्या आश्चर्य होता? मरना तो ऑब्वियस है ना, हर आदमी मरेगा, है ना। वो मर गया, सरप्राइज क्यों हो रहा है? सभी मरते हैं बिकॉज आत्मा नित्य है, आत्मा को स्वीकार ही नहीं है मृत्यु। सरप्राइज होता है, मर गया कैसे? आत्मा तो नित्य है ना, आत्मा का स्वरूप नित्य है, इसलिए उसको अस्थायी चीजें समझ नहीं आती। जो भी चीज आत्मा को अच्छी नहीं लगती ना, भगवत धाम में नहीं होगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आत्मा तो भगवत धाम की है, आत्मा तो भगवान की दास है, वो नित्य धाम है। तो इस दुनिया में जब मर जाता है, मर गया, सरप्राइज क्यों होता है? कल मैं बात कर रहा था उससे, मर गया, हाँ मर गया, बिकॉज स्वीकार नहीं हो पा रहा आत्मा को, बिकॉज आत्मा नित्य है, अनित्य चीज स्वीकार ही नहीं हो पा रही। कभी आपको बोर होता है, बहुत बुरा लगता है, बोर हो रहा हूं, क्यों? आत्मा को ये स्वरूप अच्छा ही नहीं लगता, आत्मा तो आनंद में है, बोर क्यों? है ना, आप समझ रहे हैं? किसी का हाथ कट जाता है, हाथ कट गया, क्यों भाई? क्योंकि आत्मा का हाथ कटता ही नहीं, आत्मा का तो नित्य हाथ है ना। आत्मा का स्वरूप में आप काट नहीं सकते कुछ, वो तो नित्य है, समझ रहे हैं? आत्मा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शरीर को काटा नहीं जा सकता, लेकिन भौतिक शरीर कट गया देख के उल्टी आने को होता है ना, कह रहे हैं अरे भाई क्या है, पैकेट ही है ना, काट दिया तो रो क्यों रही है, उल्टी क्यों आ रही है? लोग बेहोश हो जाते हैं। मैं सुना जो मेडिकल कॉलेज में जो पहले दिन ये कौन है मेडिकल कॉलेज, कुछ लोग हो गए तो पहले दिन ये शरीर को काटते हैं ना मनुष्य, बहुत लोग, मेरे को डॉक्टर बता रहा था एक दिन, सब लोग हम लगे रहते हैं, एसी रूम होता है, सब लोग उसको काट रहे हैं, पीछे देखता हूँ 10-15 बच्चे गिर चुके क्यों गिर गए? बिकॉज हम ये मिथ्या में थे कि हम शरीर हैं, जब देखा है शरीर तो हाड़ मात है, धाड़। तो आध्यात्मिक शरीर को आप काट ही नहीं सकते, वो कटता ही नहीं है, ना तो उसके अंदर हड्डी है ना उसके अंदर खून है, वो अलौकिक सच्चिदानंद उसका स्वरूप है। और भगवान का भी शरीर ऐसा ही है, इसलिए भगवान के शरीर में आप कुछ भी, भगवान खुद दिखाए ना, हम तो अणु है, भगवान तो विभु है, क्या विश्व रूप दिखाए, और एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा दिए, तो उनका पूरा शरीर अलौकिक है। हमारा शरीर अभी भौतिक है, भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए, लेकिन भगवान किसी चीज से फंसे नहीं, उनका शरीर अलौकिक है, इसलिए अलौकिक रूप से सुंदर है। आप खुद देखिए, इसके दर्शन देखिए, आप चेहरे के पास, शीशे के पास बैठते हो, ये नाक कितनी मोटी, थोड़ी पतली होनी चाहिए, सच है नहीं? क्यों? बिकॉज अध्यात्मिक जगत में सारे शरीर मुख परफेक्ट है। ये दुनिया में ये मोटा वो उधर है ही नहीं। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती नहीं होता, नहीं है उधर। जो जानवर आपको अच्छे नहीं लगते, जो वो चीज है ही नहीं उधर, अच्छा नहीं, वो है ही नहीं उधर, है ना, आप समझ रहे हो? हम स्पिरिचुअल वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अब ये सुंदरता का डेफिनेशन बताओ, अगर कोई मिस वर्ड हम दुनिया में बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में एग्री करेंगे मिस वर्ड है, मोटा सब लोग एग्री करेंगे, है ना? क्यों? किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं आप? जैसे आप एक ब्लेड लेके अपने भाव को निकाल सकते हो, है ना,
लोग देख नहीं पाते, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, मैंने काट ली ना, खाली इतना ग्रोथ था, हर दिन ट्रिम करते रहो, काट दिया मैंने, छुट्टी। लोग देख नहीं पाते क्या है, किस चीज से कंपेयर कर रहे हो, पता है किससे कंपेयर कर रहे हो, भगवान के रूप से। और जितना किसी का रूप भगवान का जैसा लगता है पुरुष का, बहुत सुंदर है ये तो, बहुत हैंडसम है, और जिसका राधा रानी या आपका लक्ष्मी का जैसा स्त्री का रूप लगता है, बहुत सुंदर है वो। ये एक्चुअली कारण, किधर से आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे कभी कभी कोड़ी होता है ना, जैसे कोड़ हो जाता है, नाक गिर जाता है इसकी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सांस ले रहा है, लेकिन हम अगर बस में सांस बैठा ना, उल्टे जाती है हमको। सच है, सच है। आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप समझते हैं, हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन शरीर ऐसा हम लोग देख नहीं पाते, नहीं, उल्टी हो जाती है, बहुत मुश्किल, सिर डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक रूप में नाक नहीं करते। तो अभी भी हम सोच रहे हैं आध्यात्मिक जगह थे, भूल गए हम भौतिक जगह था पहले। इसलिए कृष्ण जी क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। अगर तुम्हें दर्शन पाना, ये समझ लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसकी कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें, बेवकूफ, इधर आके इन चीजें फंस गए। जन्म का दर्द, मृत्यु का दर्द, बुढ़ापे का दर्द और बीमारी का दर्द, ये दर्द में क्यों फंसे हो तुम, जरूरत नहीं थी। लेकिन भगवान ने बनाया क्यों दर्द, यहाँ वो जरूरत होती है। एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता, तो ये सब दर्द होने के कारण हम आध्यात्मिक रूप में थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। हरे कृष्णा, ठीक है, करेंगे। जी प्रभु जी संगीता छाबरा जी पूछ रही हैं कि 14 तारीख को जो गीता का पाठ होगा वो इसी लिंक पर होगा क्या? ये तो मेरा पर्सनल लिंक है, t.ly/temple, जिसमें आपकी मंगल आरती सब आरती रहती है, उसमें रहेगा, 3 बार दिन में रहेगा। इसमें जी वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड किए जाएंगे वो लिंक, जाएंगे, फिक्र नहीं करिए। 10 बजे से 1 बजे तक मैं भी कर रहा हूँ, हम सब टीचर लोग एक एक चैप्टर को जब करेंगे, और उसके बाद जो बच्चों के टीचर हैं वो 4 बजे 7 बजे करेंगे, और उसके बाद जो यूथ के टीचर हैं वो रात को करेंगे। तो 3 टीचर के सेट सुबह से रात तक जब करेंगे। हमारा एडल्ट का और बच्चों का तो कंफर्म हो गया, यूथ के टीचर से कंफर्म करना है, तो वो नया टीम है, ठीक है। बोल रहे आशीष जी, गीता से पढ़ने से पहले रामायण, देखिए गीता सबसे पहले पढ़िए, सारे ग्रंथों का सार गीता कहते हैं, रामायण का, महाभारत का, नरसिंह लीला, सब कुछ गीता उसका सारांश है। उसके बाद आप भागवत पढ़िए, भागवत में एक इंसाइक्लोपीडिया दिया है वेद व्यास जी ने, अंतिम ग्रंथ है, जिसमें सारे, रामायण भी है 9वें खंड में, उसमें आपको नरसिंह लीला ही मिल जाएगी 7वें खंड में, उसमें वामन लीला भी मिल जाएगी, सारी लीला, जितने दशावतार हैं, जितने महान महान भक्त हैं, सबके सार में उनका ज्ञान दिया। बहुत महान ग्रंथ है भागवत। आप उसके बाद गीता को समझने के बाद आप भागवत का स्टडी करिए, ठीक है। जी प्रभु जी, संगीता छाबरा जी का फिर से मैसेज है, वो पूछ रही हैं कि प्रभु जी लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज, मैं अपनी बेटी को भी बताना चाहती हूँ, शी इज 6 year old। अरे और मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप में आ जाएगा लिंक, हमें ना साथ, अभी तो 11 तारीख है, 12, 13, 14। जी प्रभु जी हो गए हैं प्रश्न, ठीक है। हरे कृष्णा, चलेंगे, ठीक है। मेरी विनती है, हरि नाम का जाप करिए, इकट्ठे जप करते हैं सब लोग, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम